हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 18, जिसका शीर्षक है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। बेसिकली जितने भी आपने 17 चैप्टर तक जो भी पढ़ा है उसका एक तरह से रिवीजन ही है इसमें। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमत भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावेनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में। तो आज हमारा है अध्याय 18, श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय है। इसका शीर्षक जो है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। ठीक है जी, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। इसके 78 श्लोकास हैं इसमें। तो उपसंहार है इसमें, ठीक है। तो पिछले अध्यायों में हमने क्या देखा, योग की अलग अलग पद्धतियों का, प्रोसेस का विवरण जो था प्रस्तुत किया जा चुका है। और भक्ति योग जो थी उसको बताया गया कि वो बेस्ट है ना, कि भक्ति योग जो है वो सर्वोच्च है, सबसे बेस्ट है। इस बात पर बल दिया गया। अब इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता का जो कंक्लूजन है, यानी कि निष्कर्ष है, वो देते हैं। और साथ ही इस बात पर जोर देते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम समर्पण में की गई भक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो एक तरह से ये जो चैप्टर है, अध्याय है, अंतिम अध्याय भगवत गीता का, ये एक रिवीजन के लिए आपकी। तो कृष्ण अपने सुझावों की पुनरावृत्ति से शुरू करते हैं कि अर्जुन को कर्म के फल का त्याग करना चाहिए, ना कि कर्म का। तो इस प्रकार से कृष्ण समीक्षा करते हैं कि कर्तव्यपूर्ण अनासक्ति युक्त कर्म वास्तविक त्याग है, जिसका कोई प्रतिफल नहीं रहता। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच सन्न्यास्यस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदुतम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन यानी कि संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानने को उद्देश्य जानने के लिए, मतलब जानना चाहता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि मैं उद्देश्य जानूं। ठीक। तो सबसे पहले तो आप इसमें देखेंगे कि कृष्ण भगवान जी को अर्जुन क्या क्या बोल रहा है। एक तो उसने बोला महाबाहु, एक बोला केशी निषूदन, एक बोला हे ऋषिकेश। ठीक है, तो तीन नामों से भगवान को उसने बुलाया। तीन नामों से भगवान को संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन कर रहे हैं भगवान कृष्ण को। ठीक है। महाबाहु यानी कि जिसकी बलिष्ठ भुजाओं वाला भगवान है ना। कंस का उन्होंने एक मुक्के से वध कर दिया। केशी निषूदन, केशी नाम का एक राक्षस था। ठीक है। केशी असुर का वध करने वाले। केशी घाट आपने सुना होगा ना, वृंदावन में जब आप जाते हैं परिक्रमा मार्ग पे, तो वहां पे एक केशी घाट आता है परिक्रमा मार्ग वृंदावन में। तो वही। फिर ऋषिकेश हो गया इंद्रियों का स्वामी। ठीक है। तो इन तीनों नामों से भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को, सॉरी, अर्जुन को, अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी को इन तीन नामों से बुलाया। एक बोला महाबाहु, एक बोला केशी निषूदन, एक बोला हे ऋषिकेश। तो केशी निषूदन बेसिकली क्या था, एक घोड़ा था जो कि असुर था। यानी था तो वो राक्षस, लेकिन घोड़े का रूप लेकर आया था। तो भगवान ने क्या किया, उसके मुख में अपना हाथ डाल दिया और मुक्का मारा। और उसको भगवान का
अपने मुंह में हाथ बहुत गर्म लगा। भगवान के जो हस्त कमल है, कर कमल तो मतलब कि नाजुक है, कमल के समान है, लेकिन उसको कष्ट हुआ कि श्री राक्षस प्रतीक है शुष्क ज्ञान का, इग्नोरेंस का, अज्ञान का प्रतिरूप है, कर्मकांडी भाव का प्रतिरूप है। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है केशी निषूदन। और ऋषिकेश यानी कि सबकी इंद्रियों के मालिक स्वामी जो है वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। और महाबाहु, कोई भी भगवान से ज्यादा ताकतवर या शक्तिशाली नहीं है, ना तो भगवान के बराबर है, ना ही कोई उनसे ऊपर है ना। तो ये भगवान ने ये भगवान के बारे में जो है अर्जुन बोल रहा है, भगवान को तीन तीन नामों से जो है उनको संबोधित करते हुए कह रहा है अर्जुन, ठीक है। और साथ ही अर्जुन अब और क्या कह रहा है कि भाई मैं क्या जानना चाहता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ त्याग और संन्यास इनका उद्देश्य क्या है। सामान्य दृष्टि से त्याग और संन्यास जो होते हैं ना एक जैसे लगते हैं, परंतु विश्लेषणात्मक अध्ययन करने से पता लगता है कि दोनों में डिफरेंस है, भेद है, जिसकी व्याख्या जो है कृष्ण भगवान अगले श्लोकों में करेंगे। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचिक्षणाः। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग जो है वो त्याग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें सकाम कर्म के त्याग की बात हो रही है। जब हम सकाम कर्म का त्याग करते हैं यानी भौतिक इच्छा को रखकर हम कोई कर्म नहीं करना, इस त्याग को विद्वान लोग क्या कहते हैं? इस त्याग को बोलते हैं कि भाई ये त्याग है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। बट ये भगवान नहीं कह रहे हैं, ये भगवान बता रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं। देखो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। मतलब भगवान बता तो रहे हैं, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं? यहाँ पे विद्वान लोग के, ठीक है। और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो कहते हैं ये त्याग है। भगवान बोल रहे हैं भले ही, लेकिन बता किसी और के बारे में रहे हैं कि भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं ये विद्वान कहते हैं कि जो सकाम कर्म का त्याग कर देता है उसे संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग जो है वो त्यागी कहते हैं। भौतिक इच्छा क्या होगी? मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स हो गए, उसके लिए व्यक्ति सकाम कर्म करेगा पूरा करने के लिए। तो स्पिरिचुअल डिजायर्स की एक्टिविटीज को हमको नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेन इस श्लोक में आपको बताया है। तो आपको पहले ही बोला हुआ कि श्लोक के तात्पर्य वगैरह खुद से पढ़ के आएंगे, ठीक है। अनुवाद पढ़ेंगे तीसरे का। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं भाई इसको त्याग कर देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, इसको तो बिल्कुल भी त्याग नहीं करना चाहिए, जो ये चीज है इसको तो कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। किस किस को नहीं त्यागो? यज्ञ करना नहीं त्यागना चाहिए, दान देना हमें नहीं छोड़ना चाहिए, तपस्या करना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक। तो महाभारत में बेसिकली एक श्लोक आता है, तर्को प्रतिष्ठम श्रुतयो विभिन्नम नासाव ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम। मतलब तर्कों की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, श्रुति शास्त्रों और विभिन्न ऋषियों के मतों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु जब जब ऐसी विभिन्नताएं उभरती हैं तो भगवान उनको स्पष्ट करने का बंदोबस्त यानी कि व्यवस्था करते हैं। या तो वो स्वयं आते हैं या फिर अपने महाजन भक्तों को भेज देते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्मों के त्याग के विषय में मत भिन्नता का उल्लेख कर रहे हैं कि कुछ ये मानते हैं कुछ ये मानते हैं, लेकिन जो है ये तो नहीं त्यागना चाहिए, ठीक है। चौथे श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, हे श्रेष्ठ अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। अब भगवान अपनी बात बता रहे हैं कि भाई मैं क्या समझता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, वो सुनो, वही इंपॉर्टेंट है कि अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग जो है वो तीन तरह का बताया गया है। शास्त्रों में त्याग जो है तीन तरह का बताया गया है। अब यहाँ पर भगवान ने अपनी बात को रखा है, अपने मत को रखा है कि सुनो, शास्त्रों में तीन तरह का त्याग बताया, तीन प्रकार का त्याग वही है जो हमने पढ़ा था, सत्वगुण का त्याग, रजोगुण का त्याग और तमोगुण का त्याग, ठीक है, वही। अब कृष्ण को अर्जुन तीन प्रकार के त्याग का उपदेश देंगे, और चूंकि ये निर्णय कृष्ण भगवान वाला है ना, कृष्ण भगवान ने बोला मेरा निर्णय सुनो, तो जो मेरा निर्णय सुनो यानी भगवान जी का फैसला है वही इंपॉर्टेंट है, वही मेन है, यही अंतिम निर्णय है बेसिकली, ठीक है। ये भगवान बताएंगे। फिर आगे आपका पांचवा,
यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान, तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। भगवान कह रहे हैं भाई, जो यज्ञ, तपस्या, दान इत्यादि क्रियाएं हैं ना, ये तो कभी साधु संत और महात्मा को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये इससे महात्मा लोग और शुद्ध बनते हैं। ऑलरेडी वो शुद्ध हैं, तभी तो वो महान आत्मा है। महात्मा का मतलब क्या हुआ? आप लोगों को याद होगा, जब हम छोटे होते स्कूल में पढ़ते थे ना, बच्चे थे जब, महात्मा के लिए हम पढ़ते थे महा प्लस आत्मा, यानी कि महान आत्मा, जिसकी आत्मा महान है। तो जो ऑलरेडी जिसकी आत्मा पहले से ही महान है, उसको भी बोला जा रहा है कि ये वाली जो क्रियाएं अगर वो करेगा, यानी कि यज्ञ करेगा, दान करेगा, तपस्या करेगा, तो उसको और भी शुद्ध बना देंगे। तो ऐसे वाले कर्मों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको जरूर अवश्य पक्का 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 से क्या करना चाहिए? संपन्न करना चाहिए, कर्तव्य समझ कर करना चाहिए साथ ही में। ठीक है, ये करना चाहिए हमें। श्लोक नंबर आपका 6 आ गया। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा कर्तव्य है। तो भगवान कह रहे हैं ड्यूटी समझकर इनको करो। अंतिम मत भगवान अपना फैसला सुना रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं कि भाई किसी भी प्रकार की आसक्ति या फल की इच्छा के बिना आपको यज्ञ, पूजा, तपस्या, दान करना चाहिए, बिना किसी फल के, बिना किसी आसक्ति के, है ना। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर, ड्यूटी समझकर इसको पूरा करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं यही मेरा अंतिम जो है फैसला, यही है। ठीक। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का परित्याग कर देता है, तो उसे उसे ऐसे सॉरी ऐसे त्याग को क्या कहा जाता है? ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों को मोहवश, मोहवश का मतलब यहाँ पर क्या है? अज्ञानता वश, अज्ञानतावश जो त्याग देता है। ठीक है, निर्दिष्ट मतलब क्या हुआ? नित्य, यानी जो हमारे वर्ण और आश्रम के आधार पर बेस्ड कर्म होते हैं ना, वो वाले, या जिस कार्य को आपने अपने जीवन के लिए चुना है। एक तो कर्म के हिसाब से वर्ण, और अपने चुनाव के हिसाब से हम आश्रम को चुनते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कर्म करना शुरू करते हैं। तो उसमें अगर संन्यास के लिए कहा जाए कि तुम्हारे लिए कर्तव्य है और तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन अज्ञानतावश अगर वो इंसान उस चीज का त्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को क्या कहा जाता है? तामसी कहा जाता है ना। तामसी कहा जाता है। श्लोक नंबर 8। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि वो रजोगुण में त्याग कर रहा है। ऐसा करना से कभी भी त्याग का उच्च फल जो है वो प्राप्त नहीं होता। ठीक है, त्याग के कभी भी उच्च फल जो है वो प्राप्त नहीं होता। अभी दुख या शारीरिक कष्ट के भय से जो इंसान कर्म को त्याग देगा, तो ऐसा त्याग क्या कहलाएगा? रजोगुणी त्याग कहलाएगा, और उसको कभी भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे त्याग का कभी भी उच्च फल जो होगा वो उसको प्राप्त कभी नहीं होगा। तो यहाँ भगवान रजोगुणी त्याग के बारे में बता रहे हैं कि रजोगुणी त्याग जो है वो कैसे होता है। तो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर त्याग देता है कि इतनी मेहनत कौन करे, या फिर जो नियम है कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो नियत कर्म को वो कष्टप्रद समझकर त्याग दे, और दूसरे शरीर के क्लेश की वजह से या भय से। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इसका उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण से हमको समझा रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है ना, अगर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, तो उसे भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि ये तो सकाम कर्म है। वो कर्म करके उस धन को कृष्ण भावनामृत में वो लगाता है, तो ऐसे वाला त्याग नहीं करना चाहिए। मतलब हमको नियत कर्म करना चाहिए अपने वर्णाश्रम के अकॉर्डिंगली, जो पद्धति प्रोसेस है शरीर को चलाने के लिए, जो परिवार है उसको चलाने के लिए, तो उसको कष्टप्रद समझकर कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। आजकल ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, ओहो, अरे हम इस आश्रम से इस आश्रम में जाएंगे तो हमारा कर्तव्य बनेगा इतना सारा कर्म करना। तो लोग क्या करते हैं, हाय इतना सारा काम कौन करेगा। तो या तो वो उस आश्रम में जाते नहीं है। जैसे अगर ब्रह्मचारी ऊपर उठ के एक गृहस्थ आश्रम में जाता है, तो जो ये ब्रह्मचारी है वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो या क्षत्रिय हो, तो वो कहाँ जाएगा? ब्रह्मचारी का उद्देश्य है कि वो गुरु की सेवा करे, साधु संतों की सेवा करे। और वो जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो उसी ब्रह्मचारी का कर्तव्य होता है अपनी पत्नी का पालन पोषण करना, बच्चों का, माता पिता का पालन पोषण करना। तो उसके लिए जो वर्ण है वैश्य है, तो वो कृषि, गौरक्षा, बिजनेस, अगर वो क्षत्रिय है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, अधिकारी के रूप में काम करेगा, पुलिस प्रशासन वाला काम करेगा। अगर ब्राह्मण है तो लोगों को शिक्षा देगा, सिखाएगा, यज्ञ करवाएगा, दान लेगा।
तो जिससे उसकी गृहस्थी चलेगी। लेकिन कोई व्यक्ति सोचेगा इतना सारा कर्म करना पड़ेगा, इससे तो अच्छा मैं सारी जिंदगी ब्रह्मचारी बना रहूं, मंदिर में बैठ के आराम से आश्रम में रहूंगा, प्रसाद खाऊंगा, आराम से सोऊंगा, है ना। तो वाइफ की जिम्मेदारियों से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, छोड़ छाड़ देगा। तो ये त्याग जो है रजोगुणी त्याग, मतलब ये त्याग जो है अच्छा त्याग नहीं माना जाता, ये कभी भी उच्च फल को प्राप्त नहीं होगा ऐसा करने से। श्लोक नंबर जो है 9, इसमें भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक त्याग जो है वो कहलाता है। ठीक है, सात्विक त्याग कहलाता है। भगवान कह रहे हैं कि नियत कर्मों को कर्तव्य समझकर करना चाहिए, कर्तव्य मानकर करो, और कर्तापन मत रखो कि हाँ ये काम मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। और साथ में फल की इच्छा भी मत रखो। ठीक है, फल की आसक्ति, है ना, फल की इच्छा भी मत रखो। और फल की आसक्ति को त्याग देना है कि ना हम फल की इच्छा कर रहे हैं, ना हम खुद को कर्ता मान रहे हैं, सिर्फ उस कर्तव्य को कर्तव्य समझकर करणीय मानकर हम कर रहे हैं काम। तो ऐसे त्याग को हम लोग सात्विक त्याग कहते हैं। श्लोक संख्या 10, सतोगुण में स्थित बुद्धिमानी त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, ना ही शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सतोगुणी व्यक्ति क्या होता है, जो उसका परित्याग होता है, उसका स्वभाव क्या होता है, उसका लक्षण क्या है। तो भगवान सात्विक त्याग करने वाले व्यक्ति का लक्षण बता रहे हैं कि अशुभ कर्म से घृणा नहीं करता, और शुभ कर्म के प्रति वो आसक्त भी नहीं होता है, और संशय से रहित होता है, विदाउट एनी डाउट होता है वो, मतलब संशय नहीं होते उसके अंदर। और वो कोई बेवकूफ भी नहीं है, वो बुद्धिमान होता है ना। देखो क्या लिखा है, बुद्धिमान त्यागी, वो बुद्धिमान है, तब जाकर के वो सात्विक त्याग कर पाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो शुभ अशुभ कर्मों की चिंता नहीं करता, अच्छा है या बुरा, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे उसको कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, सभी को हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। श्लोक संख्या 11, निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। ठीक है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में क्या कहलाता है, त्यागी कहलाता है। अब प्रत्येक जीव किसी ना किसी फल की प्राप्ति के उद्देश्य से ही कर्म करता है। अगर कोई नौकरी या कोई जॉब या क्या बोलते हैं आपका बिजनेसमैन कुछ भी कोई भी काम करता है, उद्देश्य क्या होता है कि मैं जीविका उपार्जन करूंगा, इससे पैसा कमाऊंगा, और खाऊंगा पीऊंगा, अपने लोगों को भी खिलाऊंगा, मतलब घर वालों को, परिवार वालों को। अगर कोई दान यज्ञ आदि करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि वो पुण्य कमाएगा। अतः फल की प्राप्ति ही वो कारक है जो किसी जीव को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे हम छोटे होते बच्चों को कहते हैं ना, अगर तुम पढ़ोगे तुमको साइकिल लेकर देंगे, स्कूटर लेकर देंगे, कैरम बोर्ड लेकर देंगे। तो बच्चा क्या करेगा, पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा तो मुझे मोटरसाइकिल मिलेगी, मैं पढ़ूंगा तो स्कूटी मिल जाएगी, मैं पढ़ूंगा तो आईफोन मिल जाएगा। तो ऐसे में यदि कहा जाए कि फल की आसक्ति को त्याग दो और तत्पश्चात कर्म करो, तो ये अत्यंत कठिन होगा। परंतु फिर भी जो इस दुष्कर कार्य को कर पाएगा वो सच्चा त्यागी कहलाएगा। कई भक्त अपने जीविका और पर्जन के कर्मों को नियत मानकर उनके फलों में आसक्ति को त्याग कर उन्हें संपन्न करते हैं, और अपनी सीमित आय में से पर मंथ, हर मंथ कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए दान देते हैं। तो ऐसा त्यागी क्या है, वास्तव में त्यागी है, वास्तविक में त्यागी कहलाता है, वास्तविक त्यागी है। श्लोक नंबर 12, जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित यानी कि इष्ट, अनिश्चित यानी कि अनिष्ट, तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का दुख तो भोगना नहीं पड़ता। अब इसका तात्पर्य भी छोटा से 3 लाइनों का ही पढ़ लेते हैं। जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वो हमेशा मुक्त रहता है, अतः उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों के दुख सुख को भोगना नहीं पड़ता। तो किसी फल की इच्छा करते हुए कर्म करने को इच्छित कर्म कहते हैं, और उसके फल को इच्छित कर्म फल कहते हैं। अनिश्चित कर्म फल क्या है, जो हमको नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे पाप हमारे ऐसे होते हैं, पाप की वजह से वो कष्ट हमको भोगने पड़ते हैं। तो वही हो गया ना, मतलब हम नहीं चाहते ये वाला फल मिले, लेकिन फिर भी हमको भोगना पड़ा, तो हो गया कर्मों का फल। तो मिश्रित कर्म फल में क्या होता है, सुख और दुख दोनों की प्रेजेंस रहती है। तो कर्मों में आसक्ति रखने वालों को ये 3 प्रकार के कर्म के फल भुगतने पड़ते हैं। लेकिन जो कृष्ण का भक्त है
अपने आप को समस्त, वो क्या करता है, खुद ही कृष्ण के भगवान को सारे फल अर्पित कर देता है, खुद वो कोई आसक्ति नहीं रखता। तो ऐसा त्यागी भक्त को क्या मतलब है, सुख और दुख भोगना नहीं पड़ता बाद में। श्लोक नंबर 13। हे महाबाहु अर्जुन, दोबारा से अर्जुन को महाबाहु कह रहे हैं ना। वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के 5 कारण है, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो भगवान 5 कारण बताएंगे कि 5 कारण कौन कौन से हैं। पहला भगवान बता रहे हैं, भाई कर्म का स्थान है, कर्ता है, विभिन्न इंद्रियां हैं, अनेक प्रकार की चेष्टाएं हैं, परमात्मा है। और ये क्या है, ये 5 कर्म के बेसिकली क्या है, ये 5 कर्म के कारण है। ठीक है, 5 कर्म के कारण भगवान ने बता दिए। तो वेदांत के अनुसार किसी भी कर्म को करने के 5 कारण होते हैं। अधिष्ठानम, यानी कि कर्म करने का स्थान, कर्म का स्थान, या फिर जीवात्मा का जो शरीर है वो। कर्ता मतलब कर्म को करने वाला, या फिर मिथ्या अहंकार में प्रतिबिंबित जो चेतना होती है वो। कारणम, कर्म के उपकरण, मतलब अनेक इंद्रियां, मतलब कि, है ना, कर्णम, कि कैसे हमने कर्म किया, इंद्रियों के माध्यम से किया। जैसे किसी ने चोरी करनी है तो उसने हाथों से चोरी, किसी का सामान उठाया होगा, चोरी किया होगा, है ना। किसी ने कुछ खाना है तो वो हाथों का इस्तेमाल करके मुंह में लेकर जाएगा, इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है ना। चेष्टा, अलग अलग काम को करने वाली प्राण वायु के द्वारा किया गया प्रयास कि भाई मैं ये करूंगा, चाहिए चाहिए चेष्टा करना किसी चीज की। और दैवम, परमात्मा, जो अपनी सर्वोच्च इच्छा से तथा कर्ता, मतलब कि सभी को गतिमान करता है परमात्मा। मतलब कि जब तक आपने मान लिया कि भी मैंने ये काम करना है, लेकिन जब तक परमात्मा की मर्जी नहीं होगी तब तक वो आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यही बोला मैंने यहाँ से अधिष्ठानम, है ना, यही वाले वर्ड्स जो है मैंने पढ़े। श्लोक में भी यही है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथुग्विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। 5 तरह के ये हो गए आपके। मनुष्य अपने शरीर, मन और वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वो इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। यानी कि उचित और अनुचित, कुछ कर्म आप मन से, शरीर से, वाणी से करोगे, कुछ उचित होते हैं और कुछ उसमें से क्या होते हैं, अनुचित होते हैं। ठीक है, कुछ उचित भी होते हैं और कुछ अनुचित होते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो भी आप कर्म कर रहे हो वो इन 5 रीजंस की वजह से ही होता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप ही होता है। तभी हम कहते हैं ना, मन से, वचन से, शरीर से आपको कुछ किया है, ये है वो है ना, कहते हैं ना। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बुद्धिमान नहीं होता और वस्तु को सही रूप में नहीं देख पाता। तो इंसान खुद नहीं कर रहा है, इन 5 जो रीजन हमने पढ़ा, इन पांचों की वजह से ही व्यक्ति जो है वो कर्म करता है। लेकिन जो खुद को मानता है कि भी मैं करता हूं, मैंने किया, तो वो इंटेलिजेंट पर्सन नहीं कहलाता, क्योंकि वो वस्तुओं को एक्चुअल एज इट इज या सही रूप में नहीं देख पा रहा होता है। ठीक है, तभी करके वो ऐसी अज्ञानता या मूर्खों वाली बातें करता है कि मैंने किया। श्लोक नंबर जो है आपका 17। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंदी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, वह अपने कर्मों से बंधा हुआ होता है। वह अपने कर्मों से बंधा हुआ। तो यहाँ पर क्या है, मिथ्या अहंकार से जो प्रेरित नहीं है। तो यहाँ पे अहंकार का यह अर्थ है स्वयं को शरीर मानना। लेकिन हम खुद क्या है, हम आत्मा ही, आप सेकंड चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो कि हम आत्मा, हम शरीर नहीं है। अब जब आत्मा खुद को क्या मान लेती है कि भाई मैं तो शरीर हूं, तो वो भूल जाता है कि भगवान कृष्ण का वो सनातन अंश है ना। हमने 15वें अध्याय में पढ़ा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, पढ़ा था ना। तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, जब व्यक्ति ये बात भूल जाता है कि मैं भगवान कृष्ण का सनातन अंश हूं, तो उसको अहंकार माना जाता है। तो इसी अहंकार की वजह से शरीर के साथ जो रिलेशनशिप हमारे होते हैं, लोगों से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं, शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, मतलब उनको वो क्या समझता है, हमारे वास्तविक रिलेटिव यही है, संबंधी यही है, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरे अंकल, ये मेरी आंटी, ये मेरा बॉस, ये वो। तो उनसे फिर क्या होता है, हमको आसक्ति पैदा हो जाती है ना, अटैचमेंट हो जाती है। तो इसी श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे बता चुका हूं कि मेरी आज्ञा से नियत कर्म करने वालों और उस कर्म के फल को मुझे अर्पित करने वाले जो हैं, वो कभी भी कर्मों से नहीं बंधते हैं। इसीलिए तू मिथ्या अहंकार से प्रेरित मत हो कि युद्ध दल में विपक्षी दल से तू उनको मार रहा है। सत्य तो यह है कि तू इनको नहीं मारता हुआ भी नहीं मारेगा। मतलब अगर तुम इनको मारोगे तभी भी तुम इनको नहीं मारोगे। मतलब युद्ध भूमि में नरसंहार करने का जो फल है, बंधन है, पाप करना, वो तुमको नहीं लगेगा। ठीक है, वो आपको नहीं लगने वाला। जैसे आप मानो ना कि जैसे हमारी इंडियन आर्मी है,
इंडियन आर्मी में क्या है कि मतलब कि हमारा कोई फौजी सैनिक बैठा है, वो बेचारा बॉर्डर के ऊपर, तो वहां से पाकिस्तानी जो है या पड़ोसी मुल्क का कोई गैर मुल्क का बंदा हमारे देश के अंदर एंट्री कर रहा है। अब उसके पास है ना कि भाई वो आ रहा है तो उसको गोली मारे। अब वो उसमें ड्यूटी के ऊपर तैनात है, कोई फालतू में आएगा तो वो गोली मारेगा, या फिर उसने अपने बॉस के कहने के ऊपर, मतलब कि जो उनका मेजर होगा, जनरल होगा, उसके कहने के ऊपर गोली मारी होगी, तो उसको किसी तरीके की सजा वगैरह नहीं मिलेगी, ना ही कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना ही कोई पूछताछ होगी, ना कोई कोर्ट मार्शल होगा, भाई तूने क्यों मारा इसको, तूने किसके हुक्म से गोली चलाई थी, कुछ नहीं उसको पूछेंगे। वही भगवान कह रहे हैं कि तुम अगर युद्ध करोगे तो ये मत सोचो कि मेरे रिश्तेदार हैं यहाँ पर सामने बैठे हुए, तो इनको मारूंगा तो मेरे को पाप लगेगा। तेरे को कोई पाप नहीं लगने वाला है, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक। ये सॉरी, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां, करण तथा कर्म और कर्ता ये तीन कर्म के संघटक हैं। ठीक है, ये क्या है? संघटक है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये क्या? तीनों कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण है। ठीक। और इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के आश्चर्य हैं। संघटक मतलब आश्चर्य हैं। ठीक है। तो ज्ञान, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ज्ञान की। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीन मेन है। ज्ञान व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य जिस प्रकार का ज्ञान अर्जन करेगा उसी दिशा में कर्म करने हेतु वो प्रेरणा करता है। जैसे भौतिक ज्ञान को भौतिक ज्ञान व्यक्ति को भौतिक लाभ प्रतिष्ठा के लिए परिश्रम मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसीलिए ज्ञान कर्म की प्रेरणा है। इसके अलावा ज्ञान अर्जित करने के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। जैसे अर्जुन ज्ञान प्राप्त करने के लिए कृष्ण भगवान जी की शरण लेता है, या फिर एक स्टूडेंट जो है वो ज्ञान अर्जित करने के लिए अपने टीचर के पास जाता है, गुरु के पास जाता है, भाई मेरे को पढ़ाओ सिखाओ, मेरे को नहीं आता, है ना। ज्ञेय, ज्ञेय का मतलब क्या होता है? जो जानने के योग्य है। ज्ञेय का मतलब क्या? जो जानने योग्य है। जब कोई वस्तु अथवा ज्ञान जो जानने के योग्य होता है तो वह कर्ता को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि जो श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ है ये बड़ा ज्यादा फेमस है, तो क्यों ना मैं भी इसको पढ़ लूं। मतलब गीता का जो ज्ञान है वो ज्ञेय है। उसने क्या किया? कर्ता को, यानी कि जो पढ़ने वाला है, रीडर है, उसने गीता पढ़ने रूपी कर्म करने के लिए उसको क्या किया? प्रेरित कर दिया। फिर हो गया ज्ञाता। ज्ञाता मतलब वो व्यक्ति जो ज्ञान से पूर्ण हो चुका है, ऐसा व्यक्ति सदैव कर्म करने के लिए प्रेरित रहता है। तो जैसे गीता का ज्ञाता बनने के बाद अर्जुन युद्ध कर्म करने के लिए प्रेरित हो गया। ठीक। श्लोक नंबर 19। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। ठीक है। अब 14 चैप्टर में यहाँ पर लिखा क्या है? 14 चैप्टर में आपने ऑलरेडी तीनों गुणों का विस्तार का वर्णन हो चुका है ना। उसके बारे में हमने पढ़ लिया हुआ है, ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो प्रकृति के तीन गुणों के अकॉर्डिंग, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अकॉर्डिंग ही ज्ञान भी होता है, कर्म भी होता है, कर्ता भी होता है, और आगे इनके तीन तीन भेद भी हैं। भगवान कह रहे हैं अब तुम मेरे से उनके बारे में सुनो। श्लोक नंबर 20। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है उसे तुम सात्विक जानो। ठीक है। तो इसमें सात्विक के बारे में बता रहे हैं अब, उसे तुम सात्विक जानो। तो श्लोक नंबर 20 से लेकर इस पे ना मैंने थोड़ा चार्ट बनाया हुआ है, ताकि आप इसको थोड़ा देख लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग हमारे पास कम होता है ना। तो ये आप इसका फोटो भी लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक। तो अब आपका ये जो हम चर्चा करने वाले हैं, ये 20 से लेके ना आपके 39 तक के श्लोकों का वर्णन इसमें आ जाएगा। ओके। तो ज्ञान बताया जा रहा है कि ज्ञान जो है सत्वगुण भी होता है, रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है। ठीक। ज्ञान जो है सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, और आपका साथ ही तमोगुण भी है, होता है। तो जो सत्वगुण ज्ञान होता है वो किस तरह का ज्ञान होता है? जो सात्विक ज्ञान है वो किस तरह का ज्ञान होता है? सभी जीवात्माओं में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति को देखना, कि आत्मा उसमें भी है, परमात्मा उसमें भी है। अनंत रूपों में विभक्त होने के बावजूद देखना कि कुत्ते के अंदर भी वही परमात्मा है, घोड़े के अंदर भी वही परमात्मा है, मेरे अंदर भी वही परमात्मा है, आंटी के अंदर भी वही परमात्मा है, अंकल के अंदर भी वही परमात्मा, माता जी के अंदर भी, प्रभु जी के अंदर भी, सभी के अंदर क्या है? एक परमात्मा है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। ठीक है। रजोगुण वाले क्या देखते हैं? विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न जीवात्मा को देखते हैं, ये तो कुत्ता है, ये तो ये है, ये तो वो है, ये तो ये है, उसको पूरा भिन्न भिन्न जीवात्मा को देखते हैं। तमोगुण वाला अपने कार्य को सर्वोच्च, कि मैं जो कर रहा हूं ना बस यही है, यही ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ बस यही ठीक है और कुछ नहीं। उनको सत्य का कोई ज्ञान नहीं होता। और
अत्यल्प ज्ञान, अत्यल्प मतलब कि बहुत ही निचले लेवल का ज्ञान है इनके पास, मतलब मानो कि ज्ञान है ही नहीं। कर्म जो होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं, ठीक है, कर्म जो होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं, सात्विक कर्म, रजोगुनी कर्म, तमोगुनी कर्म। तो सात्विक कर्म क्या होता है? नियमित होता है, डेली करने वाला, आसक्ति रहित, विदाउट अटैचमेंट व्यक्ति जो होता है वो कर्म करता है। सतोगुनी वाला राग या द्वेष के बिना कर्म करता है, कर्म फल की कामना के बिना कर्म करता है कि भाई मैंने ये करना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई अटैचमेंट भी नहीं है, ये डेली करना है मेरे को, और मेरे को किसी से राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, ना ही मेरे को कर्म से कोई राग और द्वेष है कि मैं ये वाला करूं और ये वाला ना करूं, ऐसा भी नहीं है। जो रजोगुनी है वो क्या, अत्यधिक प्रयास पूर्वक, वो बड़े ज्यादा पैशनेट होते हैं ना, बड़े ज्यादा पैशनेट होते हैं, ऐसे काम कर्मी होते हैं, अभी मैंने ये करना है, मेरे को पाना है, मेरे को पाना है, बाय हुक और बाय क्रुक मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, और अपनी इंद्रियों की संतुष्टि करने के लिए वो कार्यरत होते हैं कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज हाँ अब मैंने टारगेट अचीव कर लिया, यस, हो गया, शांति, ठीक है, ओके, अब मैं रिलैक्स हो गया। तो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए ही वो काम को करते हैं, और मिथ्या अहंकार की भावना से मैं ये हूं और मैंने अभी तक ये काम नहीं किया, बस मैंने ये करना, अगले 5 सालों में इस पोजीशन पे अपने आप को देखता हूँ, ऐसी ऐसी चीजें उनके मन में आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जी आपका आ गया यहाँ पे मोहवशकृत कृत, शास्त्रीय देशों की अवहेलना करके, भावी बंधन की चिंता किए बिना अथवा हिंसा के लिए अन्यों को कष्ट पहुंचाने के लिए कर्म करते हैं। जो तमोगुणी लोग होता है वो क्या करता है, वो किसके लिए कर्म करता है? दूसरे, एक तो वो करेगा काम जो शास्त्रों में लिखा ना, उसका उल्टा उल्टा करेगा, अपोजिट करेगा। मानो शास्त्रों में लिखा है चोरी नहीं करनी है, चोरी भी करेंगे। मानो शास्त्रों में लिखा है नशा नहीं करना है, नशा भी करेंगे। शास्त्रों में लिखा है कि पराई स्त्री पराई पुरुष के पास नहीं जाना, ये लोग वो भी जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है नशा नहीं करना, ये लोग नशा भी करेंगे। शास्त्रों में लिखा है आपका मीट अंडा जीव हत्या नहीं करनी है आपको ना, नहीं खाना ये सब, ये वो भी खाएंगे। मदिरा का पान नहीं करना, शराब शराब नहीं पीनी, ये लोग शराब भी पियेंगे। यानी कि शास्त्रों के अंदर जो लिखा है उसका उल्टा उल्टा करना, उल्टी गंगा बहाने वाले लोग, अपोजिट करेंगे सारा सारा कुछ। ठीक है, तो ये लोग कौन हो गए? तमोगुण प्रवृत्ति वाले लोग हो गए। साथ ही दूसरा क्या लिखा है इनके बारे में, कि दूसरों को, ये लोगों को चोट पहुंचाने के लिए, कष्ट देने के लिए कर्म करते हैं। दूसरे को कष्ट देने के लिए, चाहे किसी को मारेंगे, चाहे कत्ल करेंगे, चाहे सूली पे लटका देंगे, मर्डर करेंगे, रेप करेंगे, गोलियां बम बारूद फेंकेंगे यहाँ वहां, ड्रग्स सप्लाई करेंगे, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं नस्लें खराब हो हमारे, है ना। इस तरह से ये लोग काम करेंगे। मतलब तमोगुनी व्यक्ति हमेशा दूसरे को चोट पहुंचाना, हर्ट करना, दुख कष्ट पीड़ा देने वाले कार्य करते हैं। जैसे उग्रवादी काम क्या करेंगे, बम फाड़ने का काम करेंगे। तो दूसरों को कष्ट देने के लिए किया ना, किसी बच्चे को नाथ कर दिया, औरत को विधवा बना दिया, माता पिता के बुढ़ापे की लाठी तोड़ दी, तो ये कर्म ऐसे इनके ऐसे होते हैं। फिर कर्ता, जो सत्वगुणी कर्ता क्या होता है, वो कैसा होता है? भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित, महान संकल्प और उत्साह पूर्वक, सफलता या विफलता में अविचलित। इनको सक्सेस मिलेगा या फेल होंगे या कुछ भी होंगे, इनको कोई भी XYZ ऐसी कोई टेंशन वेंशन इनको नहीं होती कि हाय ये क्या हो गया। ठीक है, इनको ये नहीं होता, इनको भगवान की मर्जी। मैंने, मेरा काम था काम करना, मैंने काम किया, आगे भगवान ने फल दिया नहीं दिया, देना है दे, नहीं देना ना दे, भगवान की मर्जी, भी मैं क्या करूं, कुछ नहीं होता, ठीक है, इट्स ओके। मेरा कुछ रह गया होगा, जो इस ऐसा हो गया, अगर बाई चांस कुछ बुरा भी हुआ तो वो कहेंगे मेरा कुछ रह गया होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सतोगुणी कर्म जो व्यक्ति होगा ना, उसको भौतिक आसक्ति कोई नहीं होती है, फिर भी कर्म करने वाला जो होता है वो उत्साह पूर्वक करता है। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, आप पढ़ोगे आगे जाके, उपदेशामृत का श्लोक गाया मैंने, ठीक है, आगे जाके आप पढ़ेंगे। तो ऐसा वो ड्यूटी समझ के काम को करता है, लेकिन वो धैर्य को भी नहीं कभी खोता कि हाय ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ऐसा भी कभी नहीं सोचता। वो आराम से करता है, फेल हो पास हो उसमें उसको कोई टेंशन नहीं होती। जो रजोगुनी होता है, कर्म के फलों के प्रति आसक्ति होती है उसकी, कर्म के फलों को भोगने की इच्छा से युक्त होता है, लोभी यानी लालची होता है, ईर्ष्यालु होता है और अपवित्र होता है। क्योंकि जो रजोगुणी करता होता है ना, वो फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है। अब चूंकि उसके मन में क्या है, फल फल फल, ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, अगर बाई चांस नहीं मिला तो उसको दुख हो जाएगा। किसी दूसरे को मिल गया तो उसके अंदर जलसी आ जाएगी, ईर्ष्यालु हो जाएगा, मेरे पास क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं, मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, लोभी हो जाएगा, लालची हो जाएगा, लालची होगा, जलसी खोर होगा, फिर अपवित्र कर्म भी कर देगा कि मैं इसको नीचा गिराने के लिए मैं क्या करूं, तो अपवित्र कर्म करेगा। मन मन में क्या हो गया, जब क्रोध आ जाएगा किसी के प्रति, जलसी आ जाएगी, तो मन प्रदूषित हो जाएगा ना। तो ऐसा करने से फिर वो क्या करेगा, गंदे काम करेगा, गलत कर देगा। जो तमोगुणी व्यक्ति है, शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करेंगे, जो शास्त्रों में लिखा है उसका उल्टा उल्टा, उल्टी गंगा बहाना, भौतिकतावादी होते हैं, मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, ये हठी जिद्दी धोखेबाज होते हैं।
अन्यों का अपमान करने में पटु होते हैं, कुशल होते हैं, इनको नहीं फर्क पड़ता। बेइज्जती बूस्ती कर देंगे आराम से। दूसरे को नीचा दिखाना, ह्यूमिलेट करना, जलील करना, ये प्रैक्टिस होती है इनको अच्छी खासी ऐसा करने की। और लिचड़ होते हैं, आलसी होते हैं, हमेशा खिन्न रहने वाले। और कार्य को आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, चौथ नहीं करेंगे, पंजोत करेंगे। इस तरह से ऐसे होता है। ठीक है इनका। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि समझ, यानी बुद्धि जो होती है, जो सत्वगुणी लोग होते हैं, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करना है, ये उनको मालूम होता है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो क्या करना है, अच्छे वाले कर्म करने हैं, पुण्य वाले कर्म करने हैं, शास्त्र पढ़ना पढ़ना है, ये उनको पता है। जानना किसको है, कृष्ण को जानना है, ये उनको पता है। भयभीत किससे नहीं, किससे होना चाहिए, हमें पाप से भयभीत होना चाहिए, पाप कर्म करने से भयभीत होना चाहिए, उनको ये पता है। क्या हम करेंगे बंधनकारी है, पाप कर्म जो है हमारे लिए बंधनकारी है, पुण्य कर्म करने के लिए हमारे लिए मुक्तिदायक होंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो हम हमें आराम से मुक्ति मिल जाएगी। ये जो है उन लोगों को मालूम है। और जो रजोगुनी है, अधर्म और धर्म में भेद नहीं कर सकता, उसको नहीं पता धर्म क्या है, धर्म क्या है, वो कहेगा यार है एक ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक। अथवा ना करने योग्य व ना करने योग्य करने में भेद, उसको नहीं पता कि क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें वो डिफरेंस जो है, डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। और जो ये है, ये उल्टी गंगा बहाने वाला पुट्ठा आदमी, ये क्या करता है, अधर्म को धर्म समझेगा और धर्म को अधर्म समझेगा। अंधकार से ही वशीभूत रहेगा, क्योंकि तमोगुनी वाला नशा करके पड़ा रहेगा, इसके लिए रात दिन एक समान है, सोना सोना सोना। ठीक है, अज्ञानता वाला अंधेरा है ये, अज्ञानता का अंधेरा। और हमेशा गलत दिशा में जाने की कोशिश करता रहेगा, ये कर लेता हूँ, स्कीमें बनाता रहेगा, जुगाड़ू जुगाड़ लगाता रहेगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ऐसा भोग लूंगा, वैसे भोग लूंगा, ये कर लेंगे, वो हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो ऐसी इनकी बुद्धि होती है, ऐसी समझ होती है इनकी। निश्चय का मतलब हो गया डिसाइड करना, मतलब फैसला लेना। अब ये लोग जो फैसला लेते हैं ना, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा, मैं 16 माला 4 नियम का पालन करूंगा, मैं रोज करूंगा, अटूट। ये अपना जो डिसाइड होता है, जो इनका डिसीजन होता है ना, जो इन्होंने डिसाइड कर लिया, वो कभी तोड़ते नहीं है अपना फैसला ये। अचलता से कायम रहने वाला, इनको पता है भी मैंने ये काम करना है, ये डेली करेंगे, मंगल आरती करनी है डेली करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है रोज करेंगे। मन प्राण और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, इनका जो निश्चय होता है ना, मुझे ये करना है, बस करना है, अब चाहे इंद्रियां जो मर्जी बोले, भोग करने के लिए मांगती रहे, मैं इनको नहीं खिलाऊंगा फलाना, मेरे को तो घर का ही खाना है, मेरे को तो सात्विक भोजन भगवान जी को भोग लगाकर खाना है। बस ये उसी में अपने पक्के होते हैं। और जो ये है, ये काम अगर करेगा, फैसला अगर इसका कोई होगा, तो धर्म अर्थ और काम के प्रति, काम की प्राप्ति स्वरूप फल के लिए कोई व्रत रखता है। ये व्रत कब रखेंगे, जब कोई इनको कोई चीज चाहिए होगी ना, फिर ये फल रख लेंगे, मतलब सॉरी व्रत रख लेंगे। क्यों चाहिए, कोई काम अपना पूरा करने के लिए। और ये जो है स्वप्न भय शोक पूर्ण विषाद के परे नहीं जा सकता, ये डे ड्रीमिंग होती है, सोएंगे तभी भी सुखने सपने देखेंगे, मरेंगे मतलब जाग रहे होंगे तभी भी ये सपने देख रहे होंगे, खुली आंखों से मैंने ये कर दिया, बस मेरा ये काम हो गया, बस हो जाएगा। ये खुली आंखों से सोते हुए भी सपने सपने सपने, सपनों की दुनिया में इनका रहता है, सिंड्रेला वाला हिसाब रहता है। भय, अब इन्होंने कर्म गंदे किए होते हैं, पाप कर्म किए होते हैं इतने, इनको क्या होता है, इनको होता है हाय हमको पुलिस पकड़ के लेगी तो, हाय उसको पता लग गया कि मैंने चोरी की थी तो, हाय मेरे पीछे पुलिस आ गई तो, हाय मेरे को चोर मारेंगे तो, हाय मेरे को फलाना डॉन मारेगा तो। इनका दहशत भरी जिंदगी, क्योंकि उग्रवादी जो होते हैं उनको भी पता ना, हमने इतने यहाँ बम मार दिया, बम फाड़ दिया, लोगों को मार दिया, अब सरकार की नजर में हम आ गए हैं, सरकार सूंघ रही है कुत्ते की तरह, हमको ढूंढने में लगी है, अब हमको पकड़े जाएंगे, फिर हम हमें मारेंगे, हमें जेल हो जाएगी, हमारे माँ बाप का क्या होगा। तो ये डर भी रहता है इनको, भय भी रहता है, शोकपूर्ण उदास भी रहते हैं, क्योंकि कर्मों का फल है ना, वो इनको भोगना पड़ता है। जब तक जिएंगे तब तक भागते हुए जिंदगी इन्होंने जीनी है, भाग भाग के, इधर छुपना उधर छुपना, मुंह छुपा छुपा के जीना है, और अपना रूप बदल बदल के जीना। तो ये लोग क्या शोकपूर्ण सपन वाले भय वाले लोग हैं, ये ऐसे ही हैं फिर। और सुख, शुरू शुरू में जो आपका सुख है ये वाला सात्विक सुख, ये कैसा लगता है, शुरू शुरू में जहर की तरह लगता है, लेकिन बाद में अमृत के तुल्य लगता है। जैसे हम शुरू शुरू में जब हम उठेंगे, मंगल आरती करेंगे, हाय सुबह उठना पड़ रहा है, ओ नो, ओ गॉड, 4 बज गए, उठो मंगल आरती करो, ओ हो, क्यों उठ रहे हैं हम, है ना। इंसान का मन क्या होगा, दुखी होगा, हाय 16 माला करनी है, प्रॉमिस कर दिया था, क्या प्रॉमिस कर लिया यार, ओहो, चलो प्रॉमिस किया तो, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, दोस्ती की है तो निभाना पड़ेगी कृष्ण से, चलो नई नई दोस्ती किया हम निभाएंगे, है ना। तो ये क्या करेगा, शुरू शुरू में इसको जहर के बराबर लगेगा, सुबह उठना पड़ रहा है, तपस्या करनी पड़ रही है, लेकिन अंत में क्या होगा, अमृत तुल्य।
यानी कि इनको आदत हो जाएगी, इनकी क्रियाओं में ढल जाएगा, जीवन की शैली इनकी ऐसी हो जाएगी सात्विक वाली क्रियाएं करने की, भगवान जी के साथ ये जुड़ जाएंगे, तो इनको क्या मिलेगा? ऐसी तपस्या के बदले कृष्ण प्रेम मिलेगा, तो ये फिर अमृत तुल्य जीवन है इनका। और आत्म साक्षात्कार में जागृत हो जाता है व्यक्ति कि नहीं, मेरे को आत्म साक्षात्कार करना है। आत्म साक्षात्कार कि भाई मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और भगवत साक्षात्कार भी धीरे धीरे ये फिर करने लग जाते हैं, तो इसमें इनको सुख मिलता है। और ये जो दूसरा वाला है, इंद्रियों तथा उसके विषयों के संसर्ग से इनको खुशी मिलती है। लड़का है तो लड़की से अट्रैक्ट होगा, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होगा, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सनम, सातों जन्म मिलते रहे हों जैसे। शुरू शुरू में इनको क्या लगेगा? अमृतुल लगेगा, वाओ व्हाट ए बॉडी, व्हाट अ फिगर, शी सो हॉट, शी सो गॉर्जियस। लड़की भी सोचेगी वाह क्या बॉडी है, क्या डोले शोले। शुरू शुरू में अमृत तुल्य लगेगा, लेकिन बाद में विष तुल्य लगेगा यार, बाद में जहर लगता है। तो ये क्या है? इनका अपोजिट जेंडर वाला सिस्टम है इनका। और जो तीसरे वाले हैं तमोगुण वाले, ये क्या करते हैं? आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं खाओ पियो ऐसे करो मित्रों, बस खाओ पियो, कल हो ना हो, आज खा लो, कल का कुछ नहीं पता, कल हमने जीना भी है या मरना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्म साक्षात्कार इसके बारे में हमने क्या करना है यार, हमें भूल जाना है, हमें कौन सा पता है हम आत्मा नहीं है, हमें भगवान ने शरीर दिया है, खाओ पियो अपना मजा मजा मारो। ये लोग ऐसे हैं। और शुरू से लेकर अंत तक क्या रहते हैं? भ्रम यानी कि इल्यूजन में, क्योंकि अपने आप को शुरू से शरीर मान रहे, शरीर के लिए कार्य किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, आरंभ से लेकर एंड तक ये अंधे ही है, अंधकार में, अज्ञानता के अंधकार में ही बैठे हुए हैं, रो रहे हैं उधर बैठ के। और निद्रा, आलस्य और मोह, क्योंकि उन्हें क्या करना है? शराब पीनी है, शराब पीनी है, नॉनवेज खाना है, उसके बाद खाना पीना सो जाना, खाना पीना ड्रग्स लेना टीका लगाना सो जाना, खाना पीना ड्रग्स लेना टीका लगाना सो जाना। तो ये लोग ऐसे हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं है कि क्या करना है तो क्या नहीं करना है। ठीक। अब हम, ये हो गए हमारे यहाँ तक श्लोक। हरे कृष्ण, समझ में आ गया ना? समझ में आया बात, जो मतलब कि चार्ट चार्ट के थ्रू पता लग गया ना जो मैंने बताया आपको? हरी बोल, समझ में आया? जी मेरी साइड माता से जी, हरे आवाज भी कृष्ण। अनम्यूट है, तेज जी तो जी नहीं माता किया जी। माता ज्यादा? जी। ठीक है ना? हरे कृष्ण। नहीं हरे नहीं, कृष्ण। बहुत हरे अच्छे से कृष्ण समझ माता रहे जी। हैं। हाँ जी, समझ में माता जी। आया। हाँ, हरे ठीक कृष्ण है माता 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 जी। जी जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए फिर आगे देखेंगे हम। आगे अब मैंने क्या बताया था, कहाँ तक पढ़ लिया? अब इसको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा ना। कहाँ तक बताया था मैंने? हमने 20 से लेकर कितने श्लोक पढ़े थे? ज्ञान के बारे में धीरे धीरे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा ना विंडोज का, कि भाई 39 तक तो हो गया हुआ डन। 39 तक। अच्छा, नोट्स चाहिए जो मैंने दिखाया है? हाँ ठीक है, ले लेना, मैं आपको नंबर दे रही हूँ यहाँ पे, जिसको चाहिए होगा मेरे से मांग लेना। ठीक है, ले लेना मेरे से, मैं दे दूंगी, कोई बात। या फोटो भी आपने खींचनी है तो खींच सकते हैं। है ना, सुख के बारे में बड़ा सुख कहलाता है। यहां तक पढ़ लिया था हमने, सुख कहलाता है। ठीक है, अब हमने पढ़ना 40वें नंबर का श्लोक। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो हमने देखा था ना गोलोक चार्ट, आपको याद होगा, या दिखा दूं एक बार दोबारा? गोलोक चार्ट हम लोगों ने देखा था, मैं दिखाती हूँ फिर से आपको। डेस्कटॉप पे जाएंगे। ठीक है, ये देखो आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? 14 लोकों के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर अब क्या बता रहे हैं कि इस लोक में, यानी कि जो लोक हमारा है, यानी कि पृथ्वी लोक, मुहुर लोक, इस लोक में, या स्वर्ग लोक में, मतलब कि जो ऊपर वाले स्वर्ग लोक की ऊपर वाला लोक हमारे से, या देवताओं के मध्य में कोई भी एक सिंगल विद्यमान ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। इवन जो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये लोग भी गुणों का इस्तेमाल करते हैं, प्रकृति के 3 गुणों का इस्तेमाल करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए, है ना, सृजन करने के लिए। आपका शिव जी भगवान जी करते हैं, विष्णु भगवान जो है वो भी 3 गुणों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें लिप्त नहीं होते हैं। बताया जा रहा है कि भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं कि भाई कोई भी ऐसा बचा नहीं है
कि जो इन गुणों के प्रभावों से मुक्त हो, आजाद हो, ऐसा कोई भी नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता है, भगवान 33 करोड़ नहीं है ना, हमको जानना पड़ेगा। तो ये सभी क्या है, भगवान के अंश मात्र है। तो भगवान कह रहे हैं पूरा जो संसार है ना, इसमें से कोई भी नीचे वाले लोग से ऊपर तक के लोग जो हैं, कोई भी बचा नहीं हुआ जो प्रकृति के 3 गुणों के अंडर ना आता हो। 41 नंबर का जो श्लोक है, हे परंतप ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। आपको याद होगा 4th चैप्टर का, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। चैप्टर नंबर 4 का 13 नंबर का वर्ड्स। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना कि 4 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, मेरे द्वारा बनाया गया। और एक इनका आधार क्या था, इंसान का गुण और कर्म, ना कि जाति प्रथा भगवान ने बनाई है, उसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। 42, शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। अब यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, ब्राह्मण के क्या बता रहे हैं, आपको गुण बता रहे हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक, जो ब्राह्मण होता है वो स्वभाव से कैसा होता है, शांत होता है, दूसरे का कुछ बोला किया करा है तो उसको सहन करने वाला होता है, सहिष्णु होता है, माफ करने वाला होता है ना, सहिष्णुता ये हो गया सहनशीलता वाला गुण। सहिष्णुता मतलब सहनशील होता है, दूसरे को माफ करने वाला होता है, हमेशा मन की इच्छाओं पर कंट्रोल करने वाला होता है, भगवान की भक्ति के लिए शरीर को लगाता है, मन को लगाता है, और कष्टों को सहन करता है, अंदर से और बाहर से कृष्ण का चिंतन इतना करता है कि अंदर और बाहर दोनों जगहों से अपने आप को पवित्र रखता है, और वैदिक ज्ञान क्या बोलेंगे, विज्ञान के अकॉर्डिंगली वो धर्म का पालन करता है, उसी को बोला जाता है ब्राह्मण। ठीक है। श्लोक नंबर 43, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्यता, उदारता और नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। जो क्षत्रिय है उसमें क्या गुण होता है, उसमें है वो हिम्मत वाले होते हैं, साहसी होते हैं, बलवान योद्धा होते हैं, और धैर्य रखते हैं, रखते हुए शत्रु का सामना करते हैं, युद्ध से दौड़ते नहीं है, युद्ध में मर भी जाए तो अपने आप का समझते हैं सौभाग्य। जैसे हमारे इंडियन आर्मी फौजी की भाई शहीद हो गया, शहादत नसीब होती हुई उनको, है ना, वो ये मानना खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हाँ, हम शहीद होना हमको मंजूर है, लेकिन दौड़ना भगोड़ा कहलाना हमको मंजूर नहीं है देश की खातिर। ठीक है। और ये क्षत्रियों के गुण है। उदारता, उदारता का मतलब कोई केस ऐसा होता है ना राजा के सामने कि सजा देनी है, फांसी लगानी है, तो ये नहीं है हर जो भी कोई केस आ गया, जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, इसको सूली पे चढ़ा दो, इसको सूली पे टांग दो, इसको मार दो, इसको फांसी दे दो, क्यों, मैं राजा हूं। ऐसा नहीं। कोई अगर उसको लगता है कि नहीं भाई ये चीज जो है माफी के लायक भी है, मतलब इसको, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देकर, इसके ऊपर सोच विचार करके इसको माफ किया जा सकता है, इसकी सजा को कम किया जा सकता है, इसका गुनाह जो है वो इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो ये क्वालिटी जो है ये भी एक क्षत्रिय के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये गुण उसके अंदर नहीं है तो क्षत्रिय नहीं है। अगर वो गुण जो हमने अभी भी पढ़े ब्राह्मण के अंदर वो नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, वो ब्राह्मण नहीं है वास्तविकता में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको बता रहे हैं वैश्य क्लास के गुण। कृषि करना यानी खेती बाड़ी करना, गौ रक्षा करना, है ना, गौ माता की सेवा करना, रक्षा करना, गाय का दूध निकालना, बेचना, खन दूध, पनीर वगैरह बनाना, ये क्या है, बिजनेसमैन वालों का स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों का कर्म क्या है, श्रम करना, मेहनत करना। और दूसरे यानी कि अन्य 3 जो है, यानी कि आपका वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इनकी सेवा करना। 45 नंबर का श्लोक, भगवान कह रहे हैं अपने अपने कर्मों के गुण का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि वो किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं कि इंसान को क्या है, जो जो उसका गुण दे दिया, ठीक है, जो जो उसका गुण है, जो जो उसका कर्म है, उसके हिसाब से व्यक्ति जो है वो कर्म कर सकता है। अब आप मेरे से सुनो कि कैसे कैसे करना है। 46 नंबर के श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो सभी प्राणियों का उद्गम है, जो सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य क्या कर सकता है, पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। जो सभी प्राणियों का क्या है, उद्गम, उद्गम है। हाँ, जो सभी प्राणियों का उद्गम है। ठीक। अब मनुष्य जिस जो मर्जी वर्ण का हो, जिस मर्जी आश्रम का हो, अगर वह उस वर्ण अथवा आश्रम के नियत कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए करता है, तो क्या होगा, उससे उसको जीवन की सिद्धि जो है वो प्राप्त हो जाएगी।
श्रीमद् भागवतम महापुराण में श्लोक आता है, जब आप भक्ति वैभव पहुंचेंगे, भक्ति शास्त्री कंप्लीट करके आप पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम महापुराण का फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर का 13th नंबर का श्लोक है। अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। उसमें बताते हैं कि कंक्लूजन क्या है। वर्ण आश्रम के धर्म के अकॉर्डिंगली कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त होती है वो है कृष्ण की खुशी, कृष्ण को प्रसन्न करना, यानी अपने कर्मों से हमको कृष्ण को प्रसन्न करना, यही हमारा वास्तविक धर्म है। चाहे हम आपका ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, आप क्या बोलेंगे, चार जो आश्रम है आपका, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो, उसका ड्यूटी एक ही है, कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए भक्ति करना, काम करना, जो भी करना कृष्ण की खुशी के लिए करना। यही एक्चुअल धर्म है, यही एक्चुअल धर्म है, यही हमारा असली वो है मकसद। ठीक है। उसके बाद ये आ गया 47 नंबर का श्लोक। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, किसी अन्य के कार्य को स्वीकार करने की से तो अच्छा है कि अच्छा प्रकार की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म को कभी भी पाप से वो प्रभावित नहीं होते। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये श्लोक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ना इंपॉर्टेंट है, ये जो बातें भगवान ने लिखी है हमारे मतलब बताई है हमें, कृष्ण भगवान क्लियरली यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिस इंसान के जैसे गुण है उसको उसी के अकॉर्डिंगली वृत्ति परक कर्म करना चाहिए। यानी अगर कोई शूद्र है, मतलब शूद्र के गुण है उसके अंदर पाए जाते हैं, तो वो करे। जैसे उसकी बुद्धि मंद है, उसके अंदर पवित्रता नहीं है, तप, सहिष्णुता, क्षमा इत्यादि गुण नहीं है, तो किसी भी परिस्थिति में खुद को ब्राह्मण कुल में जन्मा होने की वजह से खुद को ब्राह्मण वाला कर्म बोलूंगा कि मैं ब्राह्मण हूं, वो नहीं करना चाहिए। ऐसे में उसको खाली क्या लगेगा, पाप ही लगेगा। साथ ही ये बात निंदनीय भी है। जैसे मानो कि जैसे हम एक बच्चा है, ठीक है, वो डरपोक है, वो महा डरपोक है, महा 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 डरपोक है, वो मक्खी है, मक्खी 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 से वो डर रहा है, हम उसको बोले इसको फौजी, ये चल फौज में भर्ती हो जा जाकर, वो कहाँ से बनेगा फौजी, जिसको मक्खी से, छिपकली से, कुत्ते से, बिल्ली से, गाय से, हर एक इंसान से डर लग रहा है, जानवर से डर लग रहा है, काकरोच से डर लग रहा है, उसको हम बोलेंगे ये ले बंदूक पकड़, देश की रक्षा कर जाकर, कहाँ से करेगा, उसके अंदर वो गुण ही नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो जैसे इंसान के अंदर गुण होता है, कर्म होता है, जो कि भगवान ने चातुर्वर्णम सिस्टम का बनाया है, उसके अकॉर्डिंगली हमको कर्म करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो हम अपराधी होंगे, पाप होगा, हमें लगेगा। तो इसको हम अर्जुन के उदाहरण से भी समझते हैं। जैसे पूरी भगवत गीता आज हमारी खत्म हो रही है, तो गीता का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमको क्या पता लगा, अर्जुन था तो क्या गुणों से क्षत्रिय, लेकिन वो कृष्ण भगवान को क्या कहता है, मैं भिक्षा मांग लूंगा, मैं जिंदगी ऐसे ही गुजार लूंगा, जंगल में जाके जिंदा रह लूंगा, ब्राह्मण के रूप में जीवित रह लूंगा। तो ऐसे में कृष्ण भगवान उसको फटकार लगाई, बड़े पंडितों वाली बातें कर रहा है अर्जुन, बड़ी पांडित्य वाले वचन बोल रहा है तू। तो केवल अपने गुणों के आधार पर वृत्ति परक कर्म करने को कहा, जो कि युद्ध करना है, तो वही क्षत्रिय का धर्म है। क्योंकि क्षत्रिय यदि क्षत्रिय का कर्म नहीं करेगा तो समाज की ऊपर सुरक्षा का गहरा संकट आ जाएगा, हमारी हिफाजत कौन करेगा। अगर हमारा फौजी बोलेगा यार मैं नहीं आया हूं पाकिस्तान जी, आप आकर बैठ जाओ, मैं चला बॉर्डर से उठकर, है तो क्या होगा, वो हमें मार देंगे। 48 नंबर का श्लोक, 48 है ना, हाँ 48। प्रत्येक उद्योग यानी कि प्रयास किसी ना किसी द्वेष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे महाबाहु, सॉरी यह कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण ही क्यों ना हो, त्यागे नहीं। ठीक, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बेसिकली हमको उपमा के माध्यम से समझा रहे हैं। तो भौतिक जगत क्या है, दोषों से भरा हुआ है। यहाँ भगवान के प्रति दोषी लोग ही आते हैं। अगर हम इतने अच्छे होते, भगवान की गोदी में बैठ के चॉकलेट खा रहे होते, अगर हम आते ही नहीं दुनिया में, लेकिन हम अच्छी आत्माएं नहीं, हम अच्छे लोग नहीं है, तभी करके दोष है, हम दोषी हैं, तभी करके तो यहाँ आ गए। अदरवाइज इस संसार में आत्मा को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना ही आत्मा को जन्म जरा मृत्यु व्याधि का क्लेश सहना पड़ता। तो भौतिक जगत होने की वजह से जो भी कर्म करे वो किसी ना किसी दोष से ही आवृत होते हैं। अब क्षत्रिय का कार्य है शासन करना, उसमें भी उसको दोषपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं, जैसे हिंसा करना। वो सोचेगा अरे मेरा क्या, मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिया, लड़ाइयां करने जाना पड़ता है, किसी को तलवार से मारता हूँ, किसी को तीर कमान से मारता हूँ, क्या जिंदगी है मेरी। हमारा आर्मी वाला ही पूछ सोचे मैं क्या जिंदगी जीता हूँ, बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता हूँ और वहां से जब आते हैं दहशतगर्द, मेरे को गोलियां चलानी पड़ती है, मेरे को मारना पड़ता है, ये कैसी जिंदगी जी रहा हूं मैं।
परंतु फिर भी एक व्यक्ति जो गुणों से क्षत्रिय है वो क्षत्रिय कर्म को कभी ना छोड़े, यही भगवान हमको बता रहे हैं। तो अर्जुन को क्या हो रहा था, अपने क्षत्रिय कर्म में दोष दिखाई दे रहा था, हाय मैं अपने रिश्तेदारों से लड़ूंगा, उनको मारूंगा, ओहो हो। लेकिन तब भी श्री कृष्ण ने क्या बोला, युद्ध से दौड़ना नहीं, युद्ध से पलायन करने की भगवान उसको आज्ञा नहीं देते, अनुमति नहीं देते हैं। और कहा क्या भगवान ने, तुझे युद्ध करना ही चाहिए, युद्ध करना पड़ेगा। घर से आया किस लिए, तू तैयार श्यार होके लड़ने के लिए, तो लड़ना। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तात्पर्य में व्याख्या जो है वो की है। ठीक है। बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है, यहां तक कि ब्राह्मण तक को यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी तरह से क्षत्रिय चाहे कितना भी पवित्र ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वो बच नहीं सकता। इसी तरह से व्यापारी चाहे जितना मर्जी पवित्र हो, उसको व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है ना, इनकम टैक्स वगैरह का भी होता है इनका। फिर उसके बाद प्रॉफिट का भी होता है। सूट लेकर आएंगे ये लोग 500 रुपए का, मार्केट में पहुंचेंगे, अरे बहन जी आप तो हमारे परमानेंट ग्राहक हो, आप तो मेरी दीदी हो, आपसे कभी मैंने ज्यादा पैसे लिए हैं? मैं कह रहा हूँ मेरा घर का जो आया है, घर का रेट ही मेरा 500 रुपया मेरे को पड़ा है, मैं गद्दी पे बैठा हूँ 500 का ही ले रहा हूँ, 500 का ही ले रहा हूँ। चाहे वो लेकर आया होगा वहां से 200 रुपए का, 250 रुपए का, बेचेगा वो कितना, 500 का बोल के। दूसरा ग्राहक आएगा, वो सोचेगा अरे 500 का तो ये खुद का ही नहीं आता हमें, आपको कहाँ से 500 का दे दें, कुछ तो हमने कमाना है, 550 दे देना, आने जाने का किराया भी हमारा लगता है, 550 दे देना। कोई और अगर देखेगा कि कोई और अच्छा आया, चलो इससे हम कितना ले सकते हैं, बकरा आया है तो 1500 का सूट है जी, 1500 का सूट है। तो दुकानदार क्या करता है, प्रॉफिट के उसमें झूठ, मतलब कि हर एक काम में देखा जाएगा कुछ ना कुछ नुक्स तो लगेगा ही लगेगा ना, कुछ ना कुछ नुक्स तो लगेगा ही लगेगा। भाई ये है जी, वो है, क्षत्रिय बोलेगा यार मेरे को लोगों को मारना पड़ रहा है, मैं ये कैसा काम कर रहा हूँ, ओहो हो, मेरे को मारना पड़ रहा है बॉर्डर के ऊपर, मैं पुलिस वाला जो हमारे यहाँ जो रक्षक है, मेरे को चोरों को पकड़ के उनको क्या बोलेंगे, सेल में ले जाकर, जेल में ले जाकर फेंटा देना पड़ता है, बेल्टें मारनी पड़ती हैं उनको, आन मिलो सजना की बेल्टें, जब तक नहीं मारूंगा तब तक ये सच नहीं उगलेंगे कि हाँ मैंने चोरी किया है, हाँ मैंने कत्ल किया है, क्या करूं, कितना गंदा काम है मेरा, मेरे को मारना पड़ रहा है, ये हाय हाय कर रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, मैं पीट रहा हूँ। लेकिन वो उसका कर्म है, वो उसकी ड्यूटी है। टीचर अगर ये बोले, सोचे कि भाई मैं इस बच्चे को कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मेरे को पाप लगेगा, तो आप कोई रसोई मतलब स्कूल में स्वेटर बुनने के लिए थोड़ा बैठे हुए हो। पुराने जमाने में स्वेटर बुनती रहती ना टीचरें, सरकारी स्कूल की टीचरें स्वेटर बनाती रहती थी बैठकर, बच्चों को पढ़ाना नहीं लिखाना नहीं। बच्चे थर्ड थर्ड फोर्थ फोर्थ क्लास में पढ़ते थे, उनको एबीसी लगा रही हैं, लिखाने लगी हैं, बड़ी एबीसी, छोटी एबीसी, फ्रूट्स के नाम लिख दो। 5वीं क्लास के बच्चे को फ्रूट के नाम लिखवाने हैं, भला कोई सोचे देखे। हमारे हमारे टाइम पे 5th क्लास में तो कितना ज्यादा ईवीएस भी लग गई है, भी प्लांटिंग, कितने सारे सब्जेक्ट हमको लग गए। तो काम आप कोई भी सोचोगे करोगे ना, किसी काम में मीन नुक्स नुक्ताचीनी निकलेगी निकलेगी, आपको दोष लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा। लेकिन दोष भले ही लगे फिर भी आपको वो कर्म करना है, वो आपकी ड्यूटी है, आपको उससे भागना नहीं है, उससे भागना नहीं है ना। तो ये जरूरी बातें हैं जिससे बचा नहीं जा सकता। इसी तरह से शूद्र हो, अगर वो अपने स्वामी की सेवा कर रहा है, आज्ञा का पालन कर रहा है, वो सोचे यार मेरा मालिक मेरे को पसंद नहीं है, मैं इसकी सेवा क्यों करूं, लेकिन उसको सेवा करनी पड़ेगी, बिकॉज वो उसका नौकर है। तो ये कंक्लूजन क्या है कि मनुष्य को कभी भी स्वभाव से उत्पन्न कर्म को दोषपूर्ण समझकर त्यागना नहीं चाहिए। ठीक है, यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सारा मैंने यहीं से आपको पढ़कर एक्सप्लेन किया है, जो मैंने आपको बोला था कि घर से पढ़ के आना थोड़ा। ठीक है। ओ, ये क्या हो गया, ज्यादा ही आगे आगे। 49 नंबर का श्लोक, जो आत्म संयमी है तथा अनासक्त है, ओके, एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास के द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि व्यक्ति को भौतिक जगत से क्या होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए, संसार से अनासक्त होना चाहिए, और इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए, आत्म संयमी सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल्ड मतलब इंद्रियों पर संयम होना चाहिए उसकी, तभी उसका त्याग जो होगा वो परम सिद्धि तक जाएगा, तभी वो सिद्धि अवस्था तक जा पाएगा। लेकिन यहां संन्यास का अर्थ ये नहीं है
कि व्यक्ति कृष्ण की सेवा के लिए भी विरक्त हो जाए, कि अब तो मैं भक्ति करने लग गया हूँ ना, भजन करने ही लग गया हूँ, तो अब मेरे लिए ये मंगल आरती में जाना जरूरी नहीं है, अब मेरे लिए मंगल आरती अटेंड करना जरूरी नहीं है, अब मेरे लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जब जो है 16 मैं करना शुरू हो गया हूँ, तो 16 तक ही रखूंगा, अब भगवान के लिए भोग लगाने की जरूरत नहीं है, भगवान के लिए पकाना खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। उसको ये कर्म, ये नहीं है कि मैं भगवान के आध्यात्मिक कर्मों जो है उनसे भी विरक्ति हो जाएगी उसकी, ना ना, उससे छुटकारा नहीं लेना है, वो नहीं होगा। एक सन्यासी खुद के लिए तो समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होता है, लेकिन जब कृष्ण की सेवा का क्वेश्चन आता है ना, तो समस्त संसारिक वस्तुओं को स्वीकार कर लेता है, उन वस्तुओं को श्री कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त कर देता है। यही वास्तविक सन्यास है। जैसे एक सन्यासी को स्वयं के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, अतः उसे स्वयं के लिए धन की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मंदिर का निर्माण करना, अलग अलग प्रचार के कार्यों के लिए उसको पैसा चाहिए, तो यही वास्तविक सन्यास है। ठीक है। एक मेरे को इंसिडेंट याद आया, मैं आपको सुनाती हूँ, शायद आपको पता भी हो, जो पहले मेरे पास पढ़ चुके हैं शायद उनको मालूम हो, या फिर आपने सुना भी होगा। एक बार जब प्रभुपाद जी बाहर थे ना, बाहरले मुल्क में, तो वहां पर क्या हुआ, एक आदमी था, काफी पैसे वाला आदमी, उसने, उसकी अखबार में इतनी बड़ी फोटो छपी थी। उसकी फोटो कैसी थी, कि उसको व्यक्ति जो है पैसे दे रहा है और वो पैसों को यूं कर रहा है। ठीक है, आई होप मैं आपको नजर आ रही हूँ ठीक से, वो ऐसे कर रहा है। ठीक है, पैसों का बंडल, नोटों का ढेर, और वो ऐसे कर रहा है कि भाई नहीं चाहिए। और उसकी फ्रंट पेज के ऊपर इतनी बड़ी फोटो जो है, तस्वीर जो थी वो छपी हुई थी। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को बोला, कल तू फोटोग्राफर को बुलाकर लाना, मैं भी फोटो खिंचवाना चाहता हूँ अपनी एक, लेकिन मुझे एक नहीं, मुझे दो फोटोज खिंचवानी है। उसने बोला ठीक है प्रभुपाद जी। अब वो व्यक्ति आया तो प्रभुपाद जी ने दो फोटोज खिंचवाई। एक प्रभुपाद जी ने कैसे खिंचवाई, जो नोटों के बंडल है, प्रभुपाद जी नोटों के बंडल को यूं कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, है ना, हग कर रहे हैं। तो लोगों ने सोचा है, कहने को तो ये सन्यासी है, साधु है, संत है, और इसको पैसों से इतना प्यार है, ये तो जफियां डाल रहा है पैसों को, नोटों को गले लगा रहा है, ओ ये क्या बात होगी। दूसरी फोटो जो प्रभुपाद जी ने खिंचवाई, उसमें क्या खिंचवाया, वो सारे पैसे भगवान कृष्ण को वो ऑफर कर रहे हैं। यही बात यहाँ पे सिखाई जा रही है हमको। क्लियर हुआ एग्जाम्पल से, उदाहरण से, प्रभुपाद जी के उदाहरण से समझ में आ गया। हरि बोल। क्लियर। जी माता जी। जी माता जी। यस। हरे कृष्णा माता जी, क्लियर। ओके, धन्यवाद। ठीक है, तो ये चीज, ठीक। फिर उसके बाद आपका आ गया 50 नंबर का श्लोक। हे कुंती पुत्र, जिस तरह से इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप से तुमको वर्णन करूंगा, उसको तुम सुनो। ठीक है, उसको तुम जानो या सुनो, मतलब जो भी। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को ब्रह्म की स्थिति प्राप्त किए हुए व्यक्ति को अगले श्लोकों में वर्णन करेंगे। इसके बारे में भगवान अगले श्लोक में हमें बता देंगे कि क्या है। अगले हमारा है 51 से लेके 53 तक। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन और वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है, तथा पूरी तरह से विरक्त, मिथ्या आकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है और शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान जी ने हमें कुछ बता दिए, मतलब कुछ क्या बता दिया, काफी कुछ बता दिया, काफी गुण जो है भगवान ने हमको बता दिए। ठीक है, 51 से लेके 53 में। तो क्या होगा इसमें, देखो, सबसे पहले बुद्धि से शुद्ध होकर, बुद्धि सर सबसे पहले क्या होगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, मतलब तो जितने भी लक्षण यहाँ पे बताए जा रहे हैं ना, वो उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, इस श्लोक में है ये, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये श्लोक जो है ना, इंपॉर्टेंट भी है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, इस एक इसके बाद और भी आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब भक्ति शास्त्री में लर्न करने वाला श्लोक है वो। तो अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, सबसे पहले बुद्धि शुद्ध हो जाएगी उसकी। फिर क्या होगा, धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए, यानी जो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, वो धैर्य पूर्वक धीरज के साथ मन को कंट्रोल में कर लेता है, इंद्रियों के विषयों का त्याग करके, विषयों का त्याग देता है वो। कौन से विषयों को,
जो भी अपनी इंद्रियों को सुख दुख पहुंचाने वाले विषय होते हैं, ऐसे वाले विषयों को वो त्याग देता है, राग और द्वेष से मुक्त होकर, दोनों से मुक्त हो जाता है, राग से भी मुक्त हो जाता है, द्वेष से भी वो मुक्त हो जाता है, जो ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, एकांत स्थान में रहने का मतलब ये नहीं कि भीड़ से अलग रहेगा, वो भीड़ में रहते हुए एकांत का अनुभव करता है, क्योंकि वो कृष्ण का चिंतन लगा रहता है ना उसके मन में, इसीलिए। जो थोड़ा खाता है, ठीक है, और जो अपने शरीर मन वाणी को वश में रखता है, यानी कि शरीर को मन को वाणी में कंट्रोल में रखता है, मन कर्म वचन तीनों उसके वश में होते हैं, सदैव समाधि में रहता हो, जो मिथ्या अहंकार की भाई मैं शरीर हूं ऐसा सोचते हुए काम नहीं करता, क्योंकि वो अपनी विद्या और विद्या दोनों से मुक्त हो चुका है। फिर लिखा है अहंकार शक्ति गर्व काम क्रोध इन सब से वो मुक्त हो जाता है, और किसी भी प्रकार का जो भौतिक संग्रह है वो नहीं करता, मतलब ये इकट्ठा नहीं करता, चीजों को इकट्ठा नहीं करता, मैं ये भी ले लूं वो भी ले लूं, ये मेरे पास अब एक हो गया, अब ये दो हो गए, फिर और जोड़ूंगा चार हो जाएंगे पांच हो जाएंगे, वो ये काम नहीं करता। और स्वामित्व की भावना से रहित है, मैं बॉस हूं, मैंने किया, मैं मालिक हूँ, मुझे यही मेरा मेरा काम है, मैं मालिक हूँ, बॉस हूँ, ये घर का मालिक मैं हूँ, ऐसी चीजें वो नहीं करता। और कुछ चीजें हैं, जैसे भोजन कम करता हो, कम खाता हो, भगवान ने छठे अध्याय में बताया था, है ना, कि जो व्यक्ति ना तो ज्यादा खाता हो ना अधिक सोता हो, वही व्यक्ति ध्यान लगा सकता है, समाधि में जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर कम खाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, ब्रह्म के साक्षात्कार को पद को प्राप्त कर चुका है। 15 इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है। वो ना तो कभी, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा था ना उसके अगले वाला सिलेबस में है, वह ना तो कभी शोक करता है ना वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव के ऊपर संभाव रखता है, वह सॉरी उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो श्लोक पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ठीक है, तो पिछले श्लोकों में जिस ब्रह्मभूत व्यक्ति का उल्लेख हुआ, जो हमने अभी पढ़े 3-4 श्लोक इकट्ठे, उसके विषय में ही बताया जा रहा है कि वो कभी किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, जो उसके पास नहीं है उसके लिए कभी वो दुख नहीं करता, जो उसके पास है उसके लिए वो कभी है ये पी मेरा हो गया, मिल गया, हमको मिल गया, ऐसा नहीं करता। वो वास्तव में ये संसार में प्रसन्नचित्त रहने का सूत्र है, एक तरीका है, एक फॉर्मूला है। तो सभी मनुष्य इन दो कारणों से सदा दुखी रहते हैं, उन्हें सैकड़ों आकांक्षाएं होती हैं जिसके लिए वो जिंदगी भर या दिन भर कठिन मेहनत करते हैं। इसके अलावा जब उनके स्वामित्व से कोई वस्तु या कोई इंसान छिन जाता है तो वो शोक भी करते हैं। तभी यहाँ लिखा है, ना तो वो शोक करता है और ना ही वो किसी वस्तु की कामना करता है। आया तो ठीक है, गया तो कोई बात नहीं, नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा जो होगा वो फिर दुखी देगा ना, कि उसकी मौत हो गई वो दुखी मनाएगा। ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है, 55 नंबर का। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर जाता है, कर सकता है। तो यहाँ पे भगवान जो है तरीका बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि भगवान के जो वैकुंठ लोक है उसमें अगर प्रवेश करना है तो क्या करना पड़ेगा। भगवान को यथारूप जानना है और भगवान की भक्ति करनी है। जो भगवान की भक्ति करेगा वही वैकुंठ लोक में जाने के काबिल है, वही लायक है, अदरवाइज नहीं। अब भगवान ये सब क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि कोई भी जीव जो है ना जब पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है वो फिर उसका क्या फल होगा, उसी फल को भगवान कह रहे हैं कि मेरी मतलब पराभक्ति से जान जाएगा, मैं जैसा हूं तत्वतः यथारूप जानना, एज इट इज, जैसा कृष्ण भगवान है वैसा उसको जान लेगा। कृष्ण को जब हम सब रूप से जान लेंगे, तत्व से जानेंगे कि भगवान कौन है, कैसे है, कैसे सर्वव्यापक है, भगवान आदि है अनंत है, तो ये सब वो जान पाएगा कैसे, केवल भक्ति के माध्यम से ही जान पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। 53 मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होता है, नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होता है। अब यह श्लोक जो है ना सबके लिए है, चाहे कोई नौकरी करने वाला हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, पेशेंट हो, स्टूडेंट हो, आर्मी वाला हो, पुलिस वाला हो, सबके लिए है। बिकॉज भगवान बता रहे हैं कि आप चाहे जो मर्जी हो, चाहे स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब वाले, बिजनेस वाले, कोई भी हो, सबके लिए है। क्योंकि इस श्लोक में भगवान
किसी को कर्म करना छोड़ दो नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं मेरे पे आश्रित रहो। ये देखो, मत व्यपाश्रय, यानी कि मेरे संरक्षण में रहो, मेरा आश्रय ले लो, मेरी शरण में आ जाओ। आगे हम पढ़ेंगे, 10 श्लोक के बाद आ जाएगा। अभी 56 पढ़े ना, 66 नंबर का श्लोक आएंगे, वहां हम पढ़ लेंगे। सेम चीज भगवान बताएंगे डिटेल में कि मेरी शरण शरण में आ जाओ। आज अभी भगवान यही कह रहे हैं कि भी मेरे आश्रय ले लो, मेरी शरण में आओ। यानी भगवान ये कह रहे हैं कि कुछ भी करते हो मेरा ध्यान रखो, सारे कर्मों को करते हो जो भक्ति ग्रहण करता है, मेरी कृपा से नित्य शाश्वत अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। और भगवान का शाश्वत धाम जो वो कैसा है, वो हमने जाना ना 15वें अध्याय का श्लोक। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान जी का लोक ऐसा है कि वहां पे एक बार जो जाएगा वापस लौट कर नहीं आएगा। ठीक। फिर 56 नंबर का श्लोक, ये तो हमने पढ़ लिया ना। 57 नंबर का, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में रहते हुए सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति से, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूरी तरह से क्या रहो, सचेत रहो। यानी कि सचेत का मतलब चेतना वाला रहो, कृष्ण भावना भावी चेतना के बारे में बात हो रही है कि कृष्ण वाली चेतना रखो, सचेत रहो। दो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस भगवान ने यहाँ पर बताई हैं, क्या क्या। एक, सारे कार्यों के लिए मेरे पर डिपेंड रहो, मुझ पर निर्भर रहो, सभी कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो। मतलब हम जो भी कार्य करें, एट द एंड हमें ये क्लियर होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान चाहेंगे तो मेरे को सफलता मिलेगी, अगर उनकी मर्जी हुई तो मेरे को मिलेगी सफलता, नहीं हुई तो नहीं मिलेगी। चाहे सारी दुनिया मेरे साथ हो, मेरी फैमिली का सपोर्ट हो, फ्रेंड्स रिश्तेदार सबका साथ हो, देवी देवताओं का भी सहारा हो, लेकिन अगर कृष्ण का सहारा नहीं है तो असफलता मिलेगी। बट अगर सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो लेकिन कृष्ण का अगर सहारा है तो मेरी सफलता पक्की है। तो एट द एंड सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है। बट इंसान क्या करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है? अपनी बुद्धि पे, क्वालिफिकेशन पर, डिग्री पर, एक्सपीरियंस पर, परिवार पर, जनता पर, समाज पर, फ्रेंड्स पर, रिश्तेदारों पर निर्भर होता है। तो इन सब पर निर्भर ना होकर हमको क्या करना है, कृष्ण पर निर्भर होना है कि कृष्ण भगवान, अगर आपकी इच्छा होगी तो कार्य सफल होगा, आपकी इच्छा नहीं होगी तो सफल नहीं हो जाएगा। तो कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना। तो दूसरा कह रहे हैं मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ठीक है, यानी भगवान की प्रोटेक्शन में कर्म करो। ये बात भगवान ने अभी अभी बताई ना, 56 नंबर के श्लोक में भी हमको बताया थी कि मेरे शुद्ध भक्त जो होते हैं वो मेरे संरक्षण में रहते हैं। था ना पढ़ा? मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो मेरे संरक्षण में रहते हुए सदा कर्म करो। मद व्यपाश्रय, यानी भगवान के संरक्षण में रहकर कार्य करना, भगवान पर आश्रित होना। तो भगवान ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा देते हैं। ठीक है। उसका कारण यह है कि आप किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा तब प्राप्त करते हो जब आप उसके अकॉर्डिंगली काम करते हो, अपने निर्णय को लेते हो, दिशा को चुनते हो, कार्य करते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली वो व्यक्ति आपको सुरक्षा भी देता है। अगर आप उसके हिसाब से, जैसे बच्चे होते हैं, अगर वो माता पिता से पूछकर कार्य करते हैं, फिर अगर वो गलती भी करेगा तो माता पिता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि भाई चलो हमारे कहने के ऊपर इसने ऐसा किया था, अब सपोर्ट करना पड़ेगा हमको, हमारी जिम्मेदारी है ये। तो भगवान भी सुरक्षा हमें तब देते हैं जब हम उनके दिशा निर्देश में काम करेंगे, फिर चाहे गलत भी होगा, वही हम हमारी रक्षा करेंगे, हमको पाप भी नहीं रखेगा, बचाने के लिए भी वही आएंगे। ठीक है। 58, यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे, यानी कृष्ण भावना भावित होंगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान कृष्ण साफ बता रहे हैं, मेरा कहना मानोगे, मेरे हिसाब से बात सुनोगे, मेरा 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 कहना मान के कर्म करोगे तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जिंदगी की सारी कठिनाइयों से पार हो जाओगे। लेकिन नहीं मानोगे कहना तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ठीक है। यानी हमें भगवान का कहना मानना है। कहाँ पे? भगवत गीता, भागवत, महापुराण, शास्त्रों में जो साधु संघ हमें बताते हैं कि भगवान के लिए कर्म करना है, भगवान का ये है वो है जो भी है, तो उनका अकॉर्डिंगली कर्म करेंगे तो हमें भगवान की कृपा मिलेगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलेगी, फिर हमारा विनाश हो जाएगा। 59, यदि तुम मेरे निर्देश के अनुसार कर्म नहीं करते, युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते, तो तुम कुमार्ग पर चले जाओगे और तुम्हें अपने स्वभावश युद्ध में लगना ही होगा।
पहले भगवान ने क्या बोला कि मेरे लिए करो, मेरा कहना मानो, नहीं मानोगे तो क्या होगा, विनाश हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं मेरी बात नहीं मानते, युद्ध नहीं करोगे तो कुमार्ग पे जाओगे, लेकिन स्वभावश तुमको क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना ही होगा। तो प्रकृति के गुणों के माध्यम से तुम तो क्षत्रिय हो, उस क्षत्रिय धर्म के कारण तुमको युद्ध करना ही होगा। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो लड़ाई नहीं करूंगा, अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम कुमार्ग पे जाएगा, मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। दोनों ही बातों में कुमार्ग पर जाओगे, यानी युद्ध नहीं करता तो भी कुमार्ग, बात नहीं सुनता तो भी कुमार्ग, क्योंकि तुम मोहवश या मिथ्या अहंकार की वजह से ऐसा कर रहे हो, है ना। अगर युद्ध नहीं करोगे दैट मीन्स वो स्वधर्म का त्याग कर रहा है, तो कुमार्ग पर चला जाएगा। लेकिन अर्जुन क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय होने की वजह से वन आश्रम के कारण अर्जुन को युद्ध करना धर्म बनता है। युद्ध में वध होगा, वध से पाप उत्पन्न होगा। मतलब अर्जुन अगर ये बोले कि मैं कृष्ण की बात सुनूंगा और युद्ध का भी त्याग करूंगा, तो अर्जुन कुमार्ग पर जाएगा। लेकिन स्वभाववश युद्ध में लग जाता है, तो भी उसे कुमार्ग में ही जाना है। क्यों? क्योंकि वो युद्ध करेगा तो वध होगा, वध करेगा फिर पाप लगेगा, पाप अर्जुन को उठाना पड़ेगा। तो इन तीनों परिस्थिति में भगवान की बात ना मानकर, युद्ध ना ही करके, है ना, युद्ध नहीं करके और अपने स्वभाव शुद्ध करने से, तीनों में वो कुमार्ग पर चला जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए, ना ही हमें अपने आप को भोक्ता मानना चाहिए। तो कैसे कर्म करना चाहिए, कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही हमें कर्म करना चाहिए। अगर हम कृष्ण के निर्देशन में कर्म करते हैं तो कभी भी कुमार्ग में नहीं जाएंगे। कर्ता अगर मानेंगे अपने आप को तो कर्म के चक्कर में हमको घूमना पड़ेगा, कर्ता नहीं मानेंगे तो नहीं घूमना पड़ेगा। यही बात भगवान ने बता दी हमें पहले भी। 60 नंबर का श्लोक। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने सही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। ठीक है, वही सब करोगे। अब अपने स्वभावगत कार्यों को त्याग पाना ना अत्यंत मुश्किल होता है। चाहे हम कितना भी उनको छोड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन जैसे ही हमको मौका मिलेगा हम चौका मार देंगे, अवसर मिलते ही दोबारा से उसमें संलग्न हो जाते हैं। अब यहाँ इन श्लोकों में भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि अर्जुन, युद्ध करना तो तेरा स्वभाव है क्योंकि तू क्षत्रिय है ना, इसलिए। लेकिन फिर भी अज्ञानता की वजह से या मोहवश की वजह से तुम विचलित होकर अपने स्वभाव के अपोजिट होकर कार्य करने का सोच रहे हो, त्यागते हो, तो भविष्य में तुमको पुनः युद्ध कर्म में ही लगेंगे। क्योंकि प्रत्येक प्राणी का अपना स्वभाव है, या प्रकृति से बद्ध वो विवश है ना, प्रकृति के 3 गुणों से मजबूर है, वो क्या करेगा, वो करेगा ही करेगा, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव है, उससे वो जन्म है। 61 श्लोक। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक हृदय के जीव में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से क्या कर रहे हैं, भरमा रहे हैं। सेम ऐसा श्लोक जो है, प्रत्येक जीव के हृदय में मैं स्थित हूँ, 15वें अध्याय का 15वें नंबर का श्लोक है ना। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। कि मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करता हूँ। यहाँ पे भी बताया जा रहा है प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हुए हैं, है ना। और शरीर को क्या बोल रहे हैं, शरीर को बोला जा रहा है गाड़ी, और आत्मा को कह रहे हैं सवारी। अब भगवान फाइनली यहाँ पे बेसिकली क्या करें, हमको उपमा के माध्यम से समझा रहे हैं। और परमात्मा कौन है, वो कृष्ण है। भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वास करते हैं। तो ये भौतिक शक्ति से बना हुआ यंत्र शरीर चल पा रहा है, भगवान के अस्तित्व की वजह से ये शरीर रूपी गाड़ी चल पा रही है। जैसे भगवान कृष्ण शरीर से निकल जाएंगे आत्मा के लिए, तो ये शरीर भी रहने के लायक नहीं रहेगा, और परमात्मा रूप में भगवान हृदय में सबके वास करते हैं, है ना। भगवान ने भगवत गीता में बताया कि परमात्मा का रोल क्या है, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषस्परः। 13वें अध्याय के 23 नंबर का श्लोक में, कि इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो नश्वर है, परमात्मा है, स्वामी है, साक्षी है, अनुमति देने वाला, वो परमात्मा कहलाता है। तो अनुमंता साक्षी कौन है, भगवान कृष्ण है। हे भरत, हे भारत, सब प्रकार से उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त कर सकोगे। अब इस श्लोक में ना लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भगवान कह रहे हैं कि उसकी शरण में जाओ, तो शायद किसी थर्ड पर्सन के बारे में भगवान बोल रहे होंगे, अपने बारे में नहीं बोल रहे। अगर अपने बारे में बोलो डायरेक्ट कहता है भाई मेरी शरण में आ। लेकिन ये बात भगवान हमको ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, कि वो बताते हैं कि मेरी शरण में आओ, क्योंकि भगवान ने बोल दिया कि मैं भगवान हूं, है ना। 9 चैप्टर में पढ़ लिया हमने। और जैसे
मम्मी पापा होते हैं ना, मम्मी पापा बच्चों को कहते हैं पापा का कहना मानना चाहिए। वो डायरेक्ट उस वक्त पापा नहीं कह रहे कि मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारा पापा हूँ। पापा को भी पता है कि मैं पापा हूँ, बच्चे को पता है कि ये मेरे पापा हैं। लेकिन पापा क्या कहते हैं? पापा का कहना मानना चाहिए, मम्मी की बात सुननी चाहिए। तो दैट मीन्स वो कह रहे हैं कि मेरा कहना मानो, मेरी बात सुनो। जब गुरु के बारे में बोल रहा था कि गुरु की अवज्ञा नहीं करना, गुरु कहते हैं कि गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, तो गुरु अपने बारे में कह रहा है कि मेरी अवज्ञा नहीं करना, गुरु का कहना मानना चाहिए। तो दैट मीन्स कि मेरा कहना मानना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर, ऐसा नहीं कि भगवान किसी थर्ड पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं कि उसकी शरण में जाओ। ना ना, ये भगवान नहीं कह रहे कि उसकी शरण, मतलब उन्हीं शरण में आने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, भगवान है ना, क्योंकि भगवान ने 10th चैप्टर में भी हमको बोला, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं ही आध्यात्मिक भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। तो जो बुद्धिमान इसमें इसको जानता है वो प्रेमा भक्ति में लगता है और मेरी पूजा करता है। तो यहाँ पे भगवान अपने बारे में ही बता रहे हैं। ठीक है, सभी प्रकार से हमको कृष्ण की ही शरण लेनी है। कृष्ण की शरण में जाकर ही हमको परम शांति का अनुभव होगा, और तभी हमको परम नित्य धाम, ना तद भासते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्लोक नंबर 63। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर तुमने पूरी तरह से मनन करो। अब तुम चाहे जो चाहो फिर तुम वो करो। भगवान कह रहे हैं मैंने तेरे को पूरा बता दिया, ठीक है, अब तेरी मर्जी है, तूने जो करना है कर। भगवान बेसिकली यहाँ पर उपसंहार देते हुए कह रहे हैं, उपसंहार कंक्लूजन देते हुए कह रहे हैं कि मेरे द्वारा तुम्हें मैंने क्या कर दिया, ये गुह्यतर ज्ञान दे दिया आपको। ठीक, गोपनीयों से भी गोपनीय ज्ञान मैंने तुमको दिया, बता दिया है। लेकिन फ्री विल है जीवात्मा के पास, तो वो तुम्हारे पास भी है, जो तुम्हारी मर्जी है तुम वो करो। क्यों? क्यों भगवान कह रहे हैं कि अब मैंने तेरे को बता दिया, अब तो तुझे यही करना पड़ेगा, अब तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। मैंने बताया ना, हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, मैंने बोला मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, है ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, अब तेरी जो मर्जी है वो तुम करो। क्योंकि जहां प्रेम होता है ना, वहां पे फ्री विल होती है, वहां पे फ्रीडम होती है। ऐसा कोई प्रेम नहीं होता जहां पर फ्रीडम ना हो, फ्री विल ना हो इंसान की। तो बिना स्वतंत्रता के प्रेम के जो फूल होते हैं वो कभी खिलते नहीं है। इसीलिए भगवान ने उसको चॉइस बोला है, दी है कि तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो करो। ठीक है, मैंने आपको पूरा बता दिया, गुह्यतर ज्ञान दे दिया। अब आप इसके ऊपर मनन करो, सोचो विचारो, मनन करो, फिर डिसाइड करो कि तूने क्या करना है तो क्या नहीं करना। यथा इच्छसि तथा कुरु। 64। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र होता है, मैं तुम्हें अपना परम आदेश और सर्वाधिक गुह्य ज्ञान जो है वो बता रहा हूँ। अपने हित के लिए इसको सुनो। तो भगवान कह रहे हैं ये जो गुह्य ज्ञान है सर्वाधिक, टॉप मोस्ट गुह्य ज्ञान है, ये टॉप मोस्ट सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है जो मैंने आपको दिया। अगर तुम अपना भला चाहते हो ना तो तुम इसको सुन लो, मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तुमको ये बता रहा हूँ, इसको तुम अपने हित के लिए सुनो, अपने भले के लिए सुनो। ठीक है, अपने भले के लिए सुनो। तो अर्जुन को भगवान ने सब बता दिया, फिर भगवान कह रहे हैं कि आप अपने भले के लिए ही इसको सुनो अब, क्योंकि इसी में तुम्हारा हित है, इसी में तुम्हारा भला है, इसी में तुम्हारा फायदा है, इसी में तुम्हारा लाभ है। ठीक है, अब इसके आगे जो है भगवान बता रहे हैं, 65 नंबर का श्लोक इंपॉर्टेंट है। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो आप लोगों को बता दूं मैं कि भाई, आप लोगों ने छोटे होते से ना कैलेंडर देखे होंगे। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जिसका तुम शोक करते हो, तुम खाली हाथ जाए आए थे, खाली हाथ जाओगे, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, चौथ किसी और का होगा। तो हम लोग छोटे होते कैलेंडरों पे जो पढ़ते आ रहे थे वो किसी ने ऐसे ही छपवा दिया कैलेंडर पे, तो हम लोगों ने भी रट लिया कि ये गीता का सार है। लेकिन एक्चुअल गीता का सार भगवान श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 जो हम आज पढ़ रहे हैं उसका 65th नंबर का श्लोक और 66th नंबर का जो श्लोक है, 66 65 65 और 66, ये जो दो श्लोक है ना, ये बेसिकली भगवत गीता का सार है। क्लियर? ये भगवत गीता का सार है, और कोई सार नहीं है। जो कैलेंडरों पे डायरियों पे दिखता है वो नहीं है, ये सार है। मन्मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में।
सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीजें भगवान ने बता दी। इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुमको वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। अब भगवान ने गीता के सार के रूप में श्लोक बताया। यही परम वाक्य है कृष्ण भगवान के। यही सबसे गोपनीय बात है जो भगवान ने 9वें अध्याय के 34वें नंबर के श्लोक में भी पहली पंक्ति देखोगे तो सेम है। मन भना भव, है ना, मन को मुझ में लगाओ। लेकिन हमारा मन ही मना कर देता है भगवान में लगने के लिए। हम अपना मन संसार में लगाते हैं। मत भक्त हो, मेरा भक्त बनो, भगवान कह रहे हैं। मध्या जी, मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो। सिर्फ दीपक जला दिया, घंटियां बजा दी, पूजा ये वाली नहीं। भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करो, भगवान की सेवा के लिए कार्य करो। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं भक्ति यानी डिवोशनल सर्विस। कभी कभी घर के मंदिर में देखते हैं हम कि भगवान जी के कपड़े वस्त्र जो है वो काले हो हुए हैं, धुआं शुआं जो लगता है उसको कालक लगी हुई है ऊपर। तेल वाला माचिस की डब्बियां, तेल थिंदे थिंदे मंदिर में, थिंदे मतलब ऑयली 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 हुआ हुआ सबका। ऊपर से जो मंदिर की छत है वो धूप और जोत के धुएं से काली हुई हुई है, पूरी कालक लगी हुई है। अटेंडेंस लिंक, प्रभु जी अटेंडेंस लिंक दे दीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हिस ग्रेस जगदीश पाठक, जगदीश्वरा प्रभु जी, आप वो दे दो अटेंडेंस की लिंक। मैंने बोल दिया, डाल देते हैं अभी, ठीक है। तो मंदिर में कालक लगी है तो ये नहीं है, पहले उसको भी तो साफ करो। भगवान जी की प्रसन्नता के लिए काम करो, है ना। भगवान जी की सेवा, ये यही सेवा है, उसको करो। और भगवान की वाणी का प्रचार करना सबसे बड़ी सेवा है, पूजा है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये है वास्तविक पूजा। लेकिन हाँ, पूजा में मंगल आरती वाली पूजा भी आती है, गुरु आरती, नरसिंह आरती, दर्शन आरती, संध्या आरती, शयन आरती, ये सारी सर्वश्रेष्ठ पूजा है। लेकिन बेस्ट पूजा क्या? भगवान की वाणी का प्रचार करना। ये फिर भगवान कहते हैं मेरे को नमस्कार करो। जब भी भगवान को देखो दंडवत करो, साष्टांग अष्टांग पंचांग प्रणाम करो, ये भक्ति है। भगवान ने 4 महत्वपूर्ण बातें बताई। तो अगर कोई ये करेगा फिर क्या होगा? मुझे प्राप्त कर लेगा। और भगवान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान का मित्र है। 66 नंबर का श्लोक, ये भी गीता का सार में आता है। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को अंतिम उपदेश के रूप में यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करो। इसका मतलब क्या है? धर्म का परित्याग करो, ठीक है। सभी धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, चिंता मत करो। तो अलग अलग हमारे धर्म होते हैं। मतलब कि देखो, कुछ तो आप मोटा मोटा समझोगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन धर्म की बात नहीं। सिर्फ यही नहीं है इसका मतलब। सभी धर्म मतलब जितने प्रकार के धर्म होते हैं उन सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ दो। जैसे हमारा शारीरिक धर्म होता है, जैसे आप औरत हो, आदमी हो, उसके अकॉर्डिंगली, या वर्ण आश्रम धर्म का जो पालन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली, स्त्रियां भी उसके अंतर्गत अपने कुछ कर्तव्यों को, ड्यूटीज को निभाती हैं, आदमी भी निभाते हैं। स्वधर्म होता है ना। ये चीज होती है। फिर आप भगवान जी की पूजा करते हो, ध्यान लगाते हो, योग करते हो, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, उसको धर्म को मानने वाले हो। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। मतलब शरीर के अनुसार आप पुरुष हो तो आपका कर्तव्य बनता है, वर्ण आश्रम के अंतर्गत आप आते हो तो आपका एक धर्म बनता है, सभी धर्मों को छोड़ दो। यहाँ तक कि पिता होने का धर्म, पुत्र होने का धर्म, पति होने का धर्म, पत्नी होने का धर्म, जितने भी प्रकार के धर्म हैं, सबको छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य। मानसिक धर्म भी होता है, लौकिक धर्म भी होता है, परलौकिक धर्म होता है। एक एक अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग समय होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमको धर्म का पालन करना पड़ता है। आपातकालीन धर्म भी होता है, जैसे एग्जाम्पल इसका कर्फ्यू लगता है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में भी आपको जो बनता है। आज कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन रहेगा, शहर पूरा बंद रहेगा, सभी से निवेदन है कि क्या करें। सभी से निवेदन है कि सभी भक्त जो है वो सभी भक्त वो कर लें, क्या अपने अपने घर में बैठे। मैंने टेंडर लिंक डाला, थोड़ा सा वो हो गया, रुको एक सेकंड। सभी भक्त जो हैं अपने अपने घर में बैठे, लॉकडाउन लगा हुआ तो शहर में बाहर ना आए, ऐसे बोलना। तो ये आपातकालीन धर्म था, इमरजेंसी सिचुएशन थी, ठीक है। हमने अपनी हिफाजत के लिए, अपने घर वालों की हिफाजत के लिए, देश की रक्षा के लिए, मोहल्ले वालों की रक्षा रक्षा के लिए हम अपने घर में अपने आप को बंद करके लॉकडाउन के अंदर हमने चुप करके अपना घर में बैठे हम। तो ये क्या हो गया? आपातकालीन धर्म हो गया। मन से संबंधित धर्म होते हैं, शरीर से संबंधित धर्म होते हैं, काल से संबंधित धर्म होते हैं, स्थान से संबंधित हमारे धर्म होते हैं, है ना। किस स्थान पे आप हैं, आपको वैसा व्यवहार करना पड़ता है। जैसे आप मंदिर में भी जाते हैं तो मंदिर में भी हमारा धर्म अलग अलग हो जाता है।
देवी देवताओं की परिक्रमा करनी है तो कितनी करनी है, शिव जी की करेंगे तो कितनी करेंगे, गणपति की करेंगे तो कितनी करेंगे, राम भगवान की, विष्णु की, कृष्ण की करेंगे तो 4 परिक्रमा करेंगे, तुलसी की करेंगे तो कितनी करेंगे। ये भी सारे प्रकार के धर्मों का परित्याग, मतलब कि सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो। तो फिर क्या करो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा सभी सभी से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान गारंटी दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। वेन देयर इज लॉर्ड हरि देन वाई वरी। कोई जरूरत नहीं है डरने की, घबराने की, जब हरि है, ऊपर वाला अपने साथ है, तो डरने की क्या बात है। ऊपर वाला अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। ओके। अब भगवान कृष्ण 67 श्लोक में बता रहे हैं, यह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो आत्म संयमी है, जो ना एक निष्ठ है, जो ना भक्ति में रहता है, और जो मेरे से द्वेष करता है उसको भी ना बताओ। ठीक। जो संयमी नहीं है, मतलब जो इंद्रियों और मन को कंट्रोल नहीं करता, एक निष्ठ ना हो, यानी जिसकी श्रद्धा फिक्स नहीं होती, हिलती डुलती रहती है, आज यहाँ कभी कहाँ कभी कहीं, कभी आज इसको इष्ट देवता बता रहा है, कल उसको बता रहा है। अनन्य उपासक जो होगा, अनन्य भक्त होगा, उसको बताना चाहिए। जो भक्ति में रत नहीं है, यानी जो भक्त नहीं है, कृष्ण को नहीं समझ सकता। अगर कोई अपने आप को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं होता, तो वो भी कृष्ण को नहीं समझ पाता। हाँ, मैं कृष्ण को मानता हूँ, मानता हूँ, मानता हूँ कृष्ण को। माला करते हो? नहीं। गीता पढ़ते हो? टाइम ही नहीं है। पूजा करते हो? अरे क्या बोल दिया भाई साहब, दुकान पे कौन जाएगा पूजा करना, घंटियां खड़काना थोड़ा काम है मेरा। ना 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 ना, लेकिन मैं कृष्ण का भक्त हूँ। लेकिन जो भक्ति में रत नहीं है, वही बताया जा रहा है यहाँ पे, वो उसको नहीं सुनाना। और जो मेरे से द्वेष करता होगा, भगवान से द्वेष करते हैं, उनको ये गुह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दोषियों को समझ में नहीं आता गुह्य ज्ञान, जैसे जो कृष्ण का नाम है वो जीवा के ऊपर नृत्य करोगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, तो ये गुह्य बातें नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि द्वेषी व्यक्ति ज्ञान को, ऐसे वाले ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। वो सुनने की इच्छा नहीं रखता, भगवान के बारे में हमेशा दोषपूर्ण दृष्टि रखेगा, भगवान के बारे में गलत ही बोलते हैं, गलत ही सोचते हैं, दोष दृष्टि रखते हैं, द्वेष करते हैं, निंदा करते हैं, है ना। इसलिए उनको नहीं बताना। श्लोक नंबर 68। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, अंत में वो मेरे पास ही वापस आएगा। ठीक है, अंत में क्या होगा, मेरे पास ही वापस आएगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता का जो परम गुह्य ज्ञान वाली बातें हैं, जो उसको बताएगा, भक्तों को बताएगा, वो क्या करेगा, उसको खुद क्या मिलेगा, शुद्ध भक्ति मिलेगी। फिर क्या होगा, एंड में वो मेरे पास आएगा। ना तद्भासे ते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद् विद्वानाः निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। फिर भगवान कह रहे हैं, उसके मुकाबले दुनिया में ऐसा सेवक मेरे को कोई प्रिय ही नहीं है, ना ही कभी होगा। वो जो भगवान की वाणी का, श्रीमद् भगवत गीता का, इस परम गुह्य ज्ञान का वर्णन भक्तों को करता है, भक्तों को प्रचार करता है, उसके बराबर दुनिया में भगवान जी को कोई और प्यारा नहीं है, कोई और फेवरेट नहीं है। जो भगवत भक्ति का प्रचार करता है, उससे बेस्ट कोई भी नहीं है, ना है तो ना होगा। ये भगवान बोल रहे हैं। जैसे कोई बंदा हॉस्पिटल बना रहा है, वृद्धाश्रम खोल रहा है, अनाथ बच्चों को पढ़ा रहा है, भूखों को रोटी खिला रहा है, प्यासे को पानी पिला रहा है, कपड़े दान दे रहा है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते दवाई दिलवा रहा है, इलाज करवा रहा है, अच्छा काम है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है, किसी की आत्मा का ध्यान रखना, आत्मा को कृष्ण की भक्ति में लगाना, आत्मा को कृष्ण के प्रचार प्रसार में लगाना, केंद्रित करना, कृष्ण को बना के रखना अपना। तो ऐसा व्यक्ति भगवान के भगवत धाम में चला जाएगा। फिर 70 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। अब ये बात सुनकर ना कुछ लोग ये सोचेंगे, यार मैं तो प्रचारक नहीं बन सकता, मेरे को तो बोलना नहीं आता, हम लोगों के से बात भी नहीं कर सकते, इंट्रोवर्ट होता है कुछ, अपने अंदर अंदर रहते हैं, नहीं बात होती उन लोगों से ज्यादा, उनकी सोशल बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है अगर किसी से बातचीत करनी पड़ जाए। फिर मैं क्या करूं, भगवान तो कह रहे हैं, है ना, मैं प्रचार कर, तो मैं क्या करूं, मेरे को तो आता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं, अध्ययन कर लो, पढ़ लो, भगवत गीता को पढ़ लो, अध्ययन कर लो, पवित्र संवाद, ये संवाद पवित्र है, इसका इसको पढ़ो, रीड करो। वह अपनी बुद्धि से क्या करता है, मेरी पूजा करता है, भगवान कह रहे हैं। ठीक है। तो पढ़कर भी हम भगवान जी के फेवरेट प्रिय भक्त जो है बन सकते हैं। अध्ययन करो कि भाई क्या लिखा है भगवान ने, सोचते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा चिंतन मनन करते हैं, क्या लिखा है, क्या बता रहे हैं भगवान। तो ये चीज, आप ज्ञान बता रहे हैं, आपका भगवान का धाम पक्का है। हरि बोल प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आशीर्वाद दीजिए कि भक्ति अच्छे से कर पाए, भक्तों में, भक्ति में आगे बढ़ सकूं, भक्तों की, वैष्णवों की सेवा कर सकूं। तो थैंक यू प्रभु जी।
और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पर पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, श्रद्धा सहित होकर श्रवण करना है, भगवान जैसे द्वेष रहित होकर श्रवण करना है, भगवान जैसे द्वेष नहीं करनी है ना। अगर हम भगवत गीता और भगवान पर श्रद्धा रखेंगे, श्रद्धा रहित होकर हम श्रवण करेंगे, तो भगवान कह रहे हैं कि सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और शुभ लोकों में जाएगा, जहां पर पुण्य आत्माएं रहती हैं वहां पर जाएगा। तो आप सभी लोगों ने भगवत गीता सुनी, और आगे भी जितने लोग भगवत गीता एज इट इज सुनेंगे, केवल सुनने मात्र से ही भगवान कह रहे हैं समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। अब जो इंसान पढ़ भी नहीं ना सकता, कहेगा कि मैं पढ़ भी नहीं सकता, मैं क्या करूं, मैं तो अनपढ़ हूं, तो भगवान कह रहे सुन लो। सिर्फ सुनने मात्र से ही आपको शुभ लोकों में एंट्री मिल जाएगी, जहां पर पुण्य आत्माएं रहती हैं, और साथ ही आपको सुनने से ही सारे पापों से आजाद हो जाओगे, आप लोग मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो हमने और आपने सबने सुना, हमको सबको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा जब भगवान जी के एक एक श्लोक कान में जाएंगे, क्योंकि सब भगवान के द्वारा कहे गए हैं, जिसका हमने उच्चारण किया, रिपीट किया, बोला, है ना, वो असर करेगा। क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो इस संवाद का अध्ययन करता है, बुद्धि से मेरी पूजा करते हैं, फिर कह रहे हैं द्वेष रहित होकर सुनता है, पाप रहित पुण्य आत्माओं के धाम में वो निवास करेगा, है ना। तो हमारी कक्षाएं चलती हैं नियमित रूप से, उसमें आते रहिए। मंदिर में भी चलती हैं, इस्कॉन टेम्पल में प्रभुपाद जी ने पूरा एक सेट करके रखा हुआ, भागवत महापुराण डेली पढ़ी जाती है ना। फिर आगे आका 72 नंबर श्लोक, बल्ले बल्ले चैप्टर खत्म होने वाला है। सोचा नहीं था मैंने कि हो जाएगा, हो गया। बड़ी स्पीड मारी मैंने, लेकिन बड़ी स्पीड मारी। हे प्रथा पुत्र, सांस भी नहीं लिया, हे प्रथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान का मोह दूर हो गया है। तो जैसे स्कूल में भी टीचर्स होते हैं ना, बच्चों को जब पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद क्या बोलते हैं, ऑल क्लियर बच्चों, ये बात समझ में आ गई, जो सवाल मैंने तुमको ब्लैक बोर्ड पे समझाया समझ में आया, ये बात क्या है पता लगी। वही भगवान कृष्ण अच्छे टीचर होने का प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने एक मिनट, कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन का गुरु बनकर उनको समझाया ना, क्योंकि कृष्ण भगवान जी की शरण लेता है अर्जुन। कब लेता है, दूसरे अध्याय में 7 नंबर के श्लोक में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। ठीक है, तो भगवान अब उसको कह रहे हैं कि तूने मेरे को गुरु बनाया था, मेरा चेला बना था, मैंने तुमको गुरु बन के सारा ज्ञान दे दिया, अब क्या तुमको मेरी बातें समझ में आ गई हैं या नहीं आई हैं, कहीं पे कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, मैं फिर से तुमको पूरी गीता सुनाने के लिए तैयार हूं। ऐसा भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बोल रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, या कुछ हिस्सा कुछ पार्ट अगर समझ में नहीं आया, पर्टिकुलर वही वाला पार्ट मैं रिपीट करने के लिए तैयार हूं। अगर पूरी की पूरी गीता समझ में है, पूरी की पूरी गीता बोलने के लिए मैं दोबारा से तैयार हूं। अगर समझ में नहीं आया है तो बोलो, मैं तैयार हूं बताने के लिए। ठीक है, और भगवान साथ ही क्या कह रहे हैं, मोह तुम्हारा दूर हो गया। ठीक है, मोह दूर हो गया है आपका, ध्यान पूर्वक सुना, समझ में आया। ठीक, ये भगवान उसको पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन के गुरु का काम करे ना, इसीलिए। 73 अर्जुन ने बोला, अब अर्जुन कह रहा है, हे कृष्ण भगवान, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। हाँ, मेरे को समझ आ गया, आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति मेरे को वापस मिल गई है, मैं डाउट लेस हो चुका हूँ, संशय रहित हो गया हूँ, दृढ़ हो चुका हूँ, पक्का हो गया हूँ कि भाई मैंने आपके उद्देश्य अनुसार ही कर्म करना है। मैं समझ गया कि भाई मैंने वही करना है जो आपने बोला है। ठीक है, अब अच्युत बोला उसने, अच्युत का मतलब है जिसका कभी पतन नहीं होता, है ना। कृष्ण का मतलब है सर्वाकर्षक है। जगह जगह पे भगवान कृष्ण के नाम आए हैं, जगह जगह पे अर्जुन के नाम आए हैं, जो एक दूसरे को ये बोल बोलकर संबोधित कर रहे हैं। अच्युत का मतलब जिसका कभी पतन नहीं होता, तो वो अर्जुन कह रहा है कि भगवान मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, अब अर्जुन जो था वो मोह में वैसे ही था जैसे अर्जुन की तरह हम भी मोह में होते हैं। हमें भी बहुत सारी अटैचमेंट होती हैं, शक्तियां होती हैं, हमारी अनगिनत इच्छाएं होती हैं, फिर हम बन जाते हैं माया के दास। बट एक्चुअली हम कृष्ण के दास, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, माया का दास सदा उदास, कृष्ण का दास सदा बिंदास। तो हमें अपने मोह को छोड़कर ये याद रखना है कि कृष्ण के हम नित्य दास हैं, उनके शाश्वत दास हैं, तभी हमारी मुक्ति जो है वो पक्की हो पाएगी। अदरवाइज इधर ही गोते खाते रहेंगे भवसागर में, जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियां, इसी में गोते खाएंगे। संजय उवाच, अब संजय बताने लगा है। संजय किसको बता रहा है, धृतराष्ट्र को सुना रहा है। संजय ने कहा, इस प्रकार से मैंने कृष्ण और अर्जुन के इन दोनों महापुरुषों की वार्तालाप को सुना, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में तो रोमांच हो रहा है। ठीक, तो हमको ये भूलना नहीं है कि जब हमने शुरू किया था सुनना या पढ़ना,
तो उसमें क्या था? उसमें था कि भाई एक धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। फिर संजय सुनाना शुरू करता है कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, है ना। अब वही संजय कह रहा है कि भाई मैंने क्या किया धृतराष्ट्र राजा। अब आपको मैंने कृष्ण और अर्जुन के बारे में जो जो इनके बारे में डिस्कशन हुई है, जो जो चर्चा हुई है, जो जो बातें हुई हैं, सारी की सारी बातें मैंने आपको सुना दी हैं। वो ये संदेश तो इतना अद्भुत है कि मेरा शरीर तो रोमांचित हो उठ रहा है, रोमांच हो रहा है, मतलब कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे रोम रोम हर्षित हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है, पहले तो अर्जुन ने उसको अपना गुरु बना लिया, शिष्य हस्ते हम शादिमान त्वाम प्रपन्नम। तो हमको भी कृष्ण को अपना गुरु मानना चाहिए। ठीक है, साथ ही भगवान कृष्ण ने कितना कुछ बता दिया कि मैं भगवान हूँ, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मेरा भक्त बनो, मैं तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये भगवान की जो भी बातें रिपीट मतलब मैं सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, मेरे को तो बहुत रोमांच हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा हूं मैं कि वाह मैंने क्या सुना, क्या समझा मैं, कृष्ण भगवान है। उनको सब पता लग गया। 75 नंबर का श्लोक, व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें सुनी है। तो व्यास देव उनके गुरु हैं, संजय के। तो ये जो दिव्य दृष्टि है ना, पहले व्यास देव जो थे उनको देने वाले थे धृतराष्ट्र को कि तुम देख लो सारा। तो धृतराष्ट्र ने बोला नहीं, मैं अपने बच्चों को कैसे मरते हुए देखूंगा, मैं तो वैसे भी अंधा हूँ, अब दिव्य दृष्टि लेकर भी मैं क्या करूंगा। तो एक बंदा मेरे को सुनाने के लिए काफी, आप इसी को दे दो, मैं नहीं देखना चाहता अपने बच्चों की मौत, अगर वो मरते हैं तो मैं नहीं देखना चाहता। तो उन्होंने क्या किया, व्यासदेव जी ने संजय को दे दिया। अब संजय के अंदर क्वालिटीज हैं जो उसको दिव्य दृष्टि मिल गई है। हम लोग भी रोज गाते हैं ना, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते, अविद्या विनाश याते, वेदे गाय यहाँ चरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोके रज जीवन, हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया, एबे यश गुशुक त्रिभुवन। तो गुरु की कृपा से, गुरु भी कृपा कब देगा, जब शिष्य आज्ञाकारी होगा। शिष्य का मतलब होता है जो अपने ऊपर शासन करने दे, उसको बोला जाता है शिष्य। जो बोलेगा गुरु तो हमने बना लिया क्योंकि फैशन है, सारी जगह गुरु है, बट हम गुरु का कहना नहीं मान सकते यार, हमारी ईगो हर्ट होती है, हम कहना नहीं मानेंगे। ये क्या, गुरु महाराज ने हमको लोगों के सामने हमारी, हमको बोला कि माला नहीं किया, हमारी बेइज्जती कर दी, ये कैसे गुरु हो गए, हमारी तो बेइज्जती होगी, हमको ह्यूमिलेट किया, मैं इतना पीएचडी पढ़ा लिखा हूँ, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगता है, गुरु महाराज मेरे को ये बोल रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं वो नहीं, उनको कृपा नहीं मिलती है। ऐसे लोग कृपा के पात्र कभी भी नहीं बन पाते हैं। जो कृष्ण के बारे में, कृष्ण की कृपा, गुरु की कृपा उसी को मिलेगी जो वाकई ही शिष्य कहलाने योग्य हो गया, जिसके अंदर वाकई शिष्य वाली क्वालिटीज जो है वो पाई जाती हैं। तो व्यासदेव की कृपा से वो सुना, और हम लोगों ने भी गुरु परंपरा के माध्यम से ही आप तक ये ज्ञान पहुंचाया ना। प्रभुपाद जी के डिसाइपल हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज के डिसाइपल मैं, मेरे थ्रू और अन्य लोगों के थ्रू, आपने जिनके थ्रू आपने गीता सुनी, हम एक परंपरा में आ रहे हैं। इस्कॉन की गीता वेद व्यास जी ने लिखी है, प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे हैं, जो कि शुद्ध अनन्य भक्त है। तो ये ज्ञान जो है पूरा ज्ञान है, अधूरा नहीं है। भगवत गीता में समस्त योग पद्धतियों को दिया गया, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब कुछ दिया है। फिर भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं लास्ट 3 लाइन्स की, वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्ष, देखो यहां पर, वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने और व्यासदेव जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्षता यानी डायरेक्ट सुनने में कोई भी फर्क नहीं है। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण को व्यास पूजा नामक एक उत्सव करना चाहिए। तो अगर हमने कृष्ण से सुना या वेद व्यास से सुना या संजय से सुना, इसमें कोई फर्क नहीं है। आपने मेरे से सुना, प्रभुपाद से सुना, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु परंपरा की पद्धति से ये वैदिक ज्ञान आपके पास दिया, हम लोगों ने पहुंचाया। ठीक है, तो आपने एक तरह से कृष्ण से ही श्रवण किया। 76, हे राजन, जब मैं कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुई आश्चर्यजनक और क्या बोलेंगे पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। ठीक है, गदगद हो उठता हूँ, बारंबार हो उठता हूँ। ठीक, तो मतलब उसको लगता है कि वाओ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इतनी गुह्य बातें बताई, प्रकृति करता है, तुम करता नहीं हो, आत्मा कभी मरती नहीं है, तुम शरीर नहीं हो, कोई आत्मा जो आज दिख रही है ऐसा नहीं था कि वो नहीं थी। अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान बताते हुए बोला कि तुम मेरी भक्ति करो, मन मना भव मत भक्तो। फिर कहते हैं कि मेरी शरण में आओ,
इन सबको स्मरण करके अगर कोई कहता है, पढ़ता है, बुद्धि से सेवा करता है, इन सब बातों को याद करके संजय कह रहे हैं कि बहुत अद्भुत संवाद था इन लोगों का, केशव और अर्जुन का, जिसको सुनकर हर पल मैं गदगद हो रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है, रोमांच उठ रहा है मेरे को कि वाओ, मैंने क्या श्रवण कर लिया, क्या जान गया, क्या पता लग गया इसके बारे में। 77 नंबर का श्लोक। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। ठीक है, पुनः पुनः क्या होता हूँ, हर्षित होता हूँ। ये श्लोक नंबर क्या है? बस 77 नंबर का श्लोक पहुंच गया हम लोग, और 78 एक आखिरी बचा है। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, खत्म कर दिया हमने। ओके, गुड। तो संजय कह रहे हैं कि भाई, कौन सा रूप भगवान जी का अद्भुत रूप देखकर। अभी अद्भुत रूप कहां पर देखा था? भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देखकर दिखाया था ना, उस दिव्य स्वरूप को जो महान महान बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता वही केवल देख पाते थे, लेकिन वेद व्यास जी की कृपा से संजय ने भी हस्तिनापुर में बैठकर उस अंधे धृतराष्ट्र के सामने बैठकर इस दिव्य विश्व रूप को देखा। उसी विराट रूप की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अद्भुत रूप को देखा, जहां पे कितना अद्भुत रूप था। चारों तरफ आंखें, चारों तरफ सिर, चारों तरफ पैर ही पैर दिखाई दे रहे थे, कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है समझ नहीं आ रहा। तो आश्चर्यचकित रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा हूँ और पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूँ। ठीक है, अगला और लास्ट अंतिम श्लोक ये हम पढ़ लेंगे। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नेतर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। अब जो धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन पूछा था ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो संजय ने स्पष्ट उत्तर दे दिया कि जीत कहाँ होगी, विजय तो वहीं पर होगी जहां पर कृष्ण और अर्जुन है। कौन जीतने वाला है? धृतराष्ट्र सोच रहा था कि अब अर्जुन नहीं युद्ध करेगा, हम जीत जाएंगे क्योंकि वो बैठ गया तीर कमान लेकर, लेकिन अब यहाँ पर पहले ही घोषणा कर दी गई है, अब जीतने वाला कौन है? जीतने वाले पांडव है। इतने सुंदर ज्ञान को प्राप्त करने के बाद संजय धृतराष्ट्र को कहता है, और धृतराष्ट्र की जितनी भी मंशाएं थी कि हम जीत जाएंगे, अब वो जीतने वाला नहीं है। क्यों जीतने वाला नहीं है? क्योंकि वो भक्त से द्वेष करता है। फिर भी उन पर बहुत कृपा करते हैं आगे चलकर धृतराष्ट्र, बाद में तपस्या के लिए निकलता है। तो यहाँ पर भगवान को रखा जा रहा है कि इसीलिए संजय सबसे पहले कह ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण, पहले कृष्ण होने चाहिए हमारी जिंदगी में, कृष्ण होने चाहिए फिर हम होने चाहिए। जब हम हमारे जीवन में पहले कृष्ण होंगे, जब हम अपने जीवन में कृष्ण को प्राथमिकता देंगे, प्राइमरी उनको मानेंगे, प्रियोरिटी कृष्ण को देंगे, तब जाकर के क्या होगा? श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। तब जाकर के हमारी जिंदगी में भी विजय आएगी। कैसी विजय चाहिए हमको? हमको अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने की विजय चाहिए। हमें संसार पर विजय चाहिए कि हम संसार रूपी सागर को पार करके कृष्ण के शरणागत हो जाए, वैसी वाली विजय हमको चाहिए। और जो वैसी वाली विजय ना, भगवान श्री कृष्ण गीता में 12वें अध्याय के 7वें नंबर के श्लोक में बताते हैं, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नाचिरात पार्थ मय्यावेशित चेत साम। की जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, उनके लिए भव सागर से मैं उनको तुरंत ही पार कर लेता हूँ, फटाफट निकाल देता हूँ, जन्म जन्म मृत्यु रूपी सागर से फटाफट निकालता हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हमको विजय चाहिए, तो कृष्ण को हमें आगे रखना पड़ेगा, कृष्ण को हमें सारथी के रूप में चुनना होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? खुद सारथी बनते हैं, अपनी मन बुद्धि का यूज करते हैं, अपने हिसाब से अपनी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हमको जो भी ये मन बुद्धि के तार है, सब कृष्ण को समर्पित करना होगा, तब जाकर के वास्तविक रूप से जैसी स्थिति यहाँ पर विजय की बताई गई, उसी विजय को हम प्राप्त जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यही भगवत गीता की नीति का परम निर्देश है, यही है, यही सार है। कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज मन्मना भव मद्भक्तो, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। ठीक है, गीता का अंतिम निर्देश क्या है? समस्त नीतियों धर्मों का सार वचन है, कृष्ण की शरण ग्रहण करो और आत्मसमर्पण करो। यह 18वें अध्याय का मत है। ठीक, तो
इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आपने लेवल 2 पार कर लिया और लेवल 3 में अब आप कदम बढ़ाने जा रहे हैं। और आप सभी भक्तों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से भक्ति करो, भजन करो, भक्ति में आगे बढ़ो, कृष्ण का नाम जपो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण माता कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम माता जी हरे राम 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 हरे हरे। माता हरे जी कृष्ण लेवल 3 का कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम राम कृष्ण राम हरे माता हरे। जी हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे बहुत सुंदर। हरे कृष्ण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च माता कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की माता जी लेवल जय माता जी लेवल ग्रंथराज 3 में जा श्रीमद् सकते हैं माता जी भागवतम महापुराण की जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय आज के आनंद की जय आप सभी भक्तजनों की माता जी लेवल 3 का कोर्स पता है कब से शुरू होगा जय। मतलब लेवल 3 लेवल 3 का आप लोगों को बोला ना, नंबर मोबाइल नंबर वगैरह दे दो, वो आपको जोड़ लेंगे ग्रुप में तो आ जाएगा आपका। माता जी जोड़ दीजिए माता लेवल जी 3 मेरे का को मुझे मेरा नाम जोड़ टाइम दीजिए माता चेंज जी करना है। है